फ्रैंकी एंड जोनी 1991 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन गैरी मार्शल ने किया है। इसमें अल पिचासो, मिशेल फिशर, मूल स्कोर मार्विन हैमिल्स द्वारा रचित है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था 29 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 67 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो यह मूवी 67 मिलियन के साथ कमाई करने वाली एक बढ़िया मूवी थी। फ्रैंक नामक एक भावनात्मक के रूप में आहत वेटल पेंसिल्वेनिया के अल्टोना में गॉडसन की उम्र के व्यक्ति को जेल से रिहा कर दिया जाता है, जो वहां आकर उसको सबसे संबंधित के रूप में दर्शाता है। उसकी पहली अनुभूति के अलावा वह उसके प्यार का सबसे बड़ा परिपूर्ण होता है, जो उसकी भूमिका को तैयार करने लगता है। उसके सबसे अच्छे रिश्ते उसी से होते हैं, क्योंकि उसने अपने रिश्ते को एक अच्छी तरह से समझा है और समझाया भी गया है। सबसे अच्छी बात उसकी यही होती है कि वो जितने भी लोगों का प्रेम पाता है वो सभी में श्रेष्ठ हो जाता है। अपने अगले दिन वह निक और कर्मचारी की घोषणा करते हैं कि हेलन को अस्पताल में भर्ती कराया जाए। फ्रैंक और उसके सहकर्मी बेहोश हेलन से मिलने जाते हैं और उसके अकेले मरने से डर को साझा करती है। अगले दिन अमेरिका के दौरान पीड़ित एक व्यक्ति की मदद करने के बाद जॉनी फ्रैंकी को डेट कर जाने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देता है। हेलन फिर भाग जाती है और फ्रैंकी कोरा साथी वेनिस्डा उसके अंतिम संस्कार को जाने को देखकर हैरान हो जाते हैं। काम पर वापस आकर फ्रैंकी फिर घर से बाहर जाने की सोचता है, परंतु वो वापस नहीं लौट पाता। उसकी मुलाकात उसके एक सबसे अच्छे मित्र जॉनी वेगा से होती है, जो उसका इतना अच्छा साथ नहीं देता जितना उसने सोचा था। तो आखिरकार उसे एक नया दोस्त ढूंढना पड़ता है। नए दोस्त की तलाश में वो वहाँ से दूर एक नए शहर में जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात सबसे पहले तो अपने पूर्व प्रेमी से होती है, जो उसे देखकर बहुत अधिक भावुक भी हो जाता है। उसकी भावुकता को देखकर वो भी अधिक उसके प्रेम में दीवानी हो जाती है और एक दूसरे के प्रति उनकी सहानुभूति जग जाती है और फिर से वे पैचअप करने की योजना बनाते हैं कि चलो दोबारा से पैचअप करते हैं और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सभी के सभी उनकी इस बात को सुनकर चौंक जाते हैं, पर उसके अलावा उनके पास कोई और योजना नहीं होती कि वह उससे समझकर दूर हो जाए, तो उन्हें उनकी बातें माननी ही पड़ती है। जो सिंपल सी बात होती है कि वो जो भी इस तरह का काम करेंगे। फ्रैंकी एंड जोनी 1991 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन गैरी मार्शल ने किया है। इसमें अल पिचासो, मिशेल फिशर, मूल स्कोर मार्विन हैमिल्स द्वारा रचित है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था 29 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 67 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो यह मूवी 67 मिलियन के साथ कमाई करने वाली एक बढ़िया मूवी थी। फ्रैंक नामक एक भावनात्मक के रूप में आहत वेटल पेंसिल्वेनिया के अल्टोना में गॉडसन की उम्र के व्यक्ति को जेल से रिहा कर दिया जाता है, जो वहां आकर उसको सबसे संबंधित के रूप में दर्शाता है। उसकी पहली अनुभूति के अलावा वह उसके प्यार का सबसे बड़ा परिपूर्ण होता है, जो उसकी भूमिका को तैयार करने लगता है। उसके सबसे अच्छे रिश्ते उसी से होते हैं, क्योंकि उसने अपने रिश्ते को एक अच्छी तरह से समझा है और समझाया भी गया है। सबसे अच्छी बात उसकी यही होती है कि वो जितने भी लोगों का प्रेम पाता है वो सभी में श्रेष्ठ हो जाता है। अपने अगले दिन वह निक और कर्मचारी की घोषणा करते हैं कि हेलन को अस्पताल में भर्ती कराया जाए। फ्रैंक और उसके सहकर्मी बेहोश हेलन से मिलने जाते हैं और उसके अकेले मरने से डर को साझा करती है। अगले दिन अमेरिका के दौरान पीड़ित एक व्यक्ति की मदद करने के बाद जॉनी फ्रैंकी को डेट कर जाने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देता है। हेलन फिर भाग जाती है और फ्रैंकी कोरा साथी वेनिस्डा उसके अंतिम संस्कार को जाने को देखकर हैरान हो जाते हैं। काम पर वापस आकर फ्रैंकी फिर घर से बाहर जाने की सोचता है, परंतु वो वापस नहीं लौट पाता। उसकी मुलाकात उसके एक सबसे अच्छे मित्र जॉनी वेगा से होती है, जो उसका इतना अच्छा साथ नहीं देता जितना उसने सोचा था। तो आखिरकार उसे एक नया दोस्त ढूंढना पड़ता है। नए दोस्त की तलाश में वो वहाँ से दूर एक नए शहर में जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात सबसे पहले तो अपने पूर्व प्रेमी से होती है, जो उसे देखकर बहुत अधिक भावुक भी हो जाता है। उसकी भावुकता को देखकर वो भी अधिक उसके प्रेम में दीवानी हो जाती है
और एक दूसरे के प्रति उनकी सहानुभूति जग जाती है और फिर से वे पैचअप करने की योजना बनाते हैं कि चलो दोबारा से पैचअप करते हैं और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सभी के सभी उनकी इस बात को सुनकर चौंक जाते हैं, पर उसके अलावा उनके पास कोई और योजना नहीं होती कि वह उससे समझकर दूर हो जाए, तो उन्हें उनकी बातें माननी ही पड़ती है। जो सिंपल सी बात होती है कि वो जो भी इस तरह का काम करेंगे। फ्रैंकी एंड जॉनी 1991 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन गैरी मार्शल ने किया है। इसमें अल पिचासो, मिशेल फेसर, मूल स्कोर मार्विन हेमलिस द्वारा रचित है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था 29 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 67 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो यह मूवी 67 मिलियन के साथ कमाई करने वाली एक बढ़िया मूवी थी। फ्रैंक नामक एक भावनात्मक के रूप में आहत वेटल पेंसिल्वेनिया के अल्टोना में गॉडसन की उम्र के व्यक्ति को जेल से रिहा कर दिया जाता है, जो वहां आकर उसको सबसे संबंधित के रूप में दर्शाता है। उसकी पहली अनुभूति के अलावा वह उसके प्यार का सबसे बड़ा परिपूर्ण होता है, जो उसकी भूमिका को तैयार करने लगता है। उसके सबसे अच्छे रिश्ते उसी से ही होते हैं, क्योंकि उसने अपने रिश्ते को एक अच्छी तरह से समझा है और समझाया भी गया है। सबसे अच्छी बात उसकी यही होती है कि वो जितने भी लोगों का प्रेम पाता है वो सभी में श्रेष्ठ हो जाता है। अपने अगले दिन वह निक और कर्मचारी की घोषणा करते हैं कि हेलन को अस्पताल में भर्ती कराया जाए। फ्रैंकी और उसके सहकर्मी बेहोश हेलन से मिलने जाते हैं और उसके अकेले मरने से डर को साझा करती है। अगले दिन अमेरिका के दौरान पीड़ित एक व्यक्ति की मदद करने के बाद जॉनी फ्रैंकी को डेट कर जाने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देता है। हेलन फिर भाग जाती है और फ्रैंकी कोरा साथी वेनिस्नंडा उसके अंतिम संस्कार को जाने को देखकर हैरान हो जाते हैं। काम पर वापस आकर फ्रैंकी फिर घर से बाहर जाने की सोचता है, परंतु वो वापस नहीं लौट पाता। उसकी मुलाकात उसके एक सबसे अच्छे मित्र जॉनी वेगा से होती है, जो उसका इतना अच्छा साथ नहीं देता जितना उसने सोचा था। तो आखिरकार उसे एक नया दोस्त ढूंढना पड़ता है। नए दोस्त की तलाश में वो वहाँ से दूर एक नए शहर में जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात सबसे पहले तो अपने पूर्व प्रेमी से होती है, जो उसे देखकर बहुत अधिक भावुक भी हो जाता है। उसकी भावुकता को देखकर वो भी अधिक उसके प्रेम में दीवानी हो जाती है और एक दूसरे के प्रति उनकी सहानुभूति जग जाती है और फिर से वे पैचअप करने की योजना बनाते हैं कि चलो दोबारा से पैचअप करते हैं और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सभी के सभी उनकी इस बात को सुनकर चौंक जाते हैं, पर उसके अलावा उनके पास कोई और योजना नहीं होती कि वह उससे समझकर दूर हो जाए, तो उन्हें उनकी बातें माननी ही पड़ती है। जो सिंपल सी बात होती है कि वो जो भी इस तरह का काम करेंगे। फ्रैंकी एंड जॉनी 1991 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन गैरी मार्शल ने किया है। इसमें अल पिचासो, मिशेल फेसर, मूल स्कोर मार्विन हेमलिस द्वारा रचित है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था 29 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 67 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो यह मूवी 67 मिलियन के साथ कमाई करने वाली एक बढ़िया मूवी थी। फ्रैंक नामक एक भावनात्मक के रूप में आहत वेटल पेंसिल्वेनिया के अल्टोना में गॉडसन की उम्र के व्यक्ति को जेल से रिहा कर दिया जाता है, जो वहां आकर उसको सबसे संबंधित के रूप में दर्शाता है। उसकी पहली अनुभूति के अलावा वह उसके प्यार का सबसे बड़ा परिपूर्ण होता है, जो उसकी भूमिका को तैयार करने लगता है। उसके सबसे अच्छे रिश्ते उसी से ही होते हैं, क्योंकि उसने अपने रिश्ते को एक अच्छी तरह से समझा है और समझाया भी गया है। सबसे अच्छी बात उसकी यही होती है कि वो जितने भी लोगों का प्रेम पाता है वो सभी में श्रेष्ठ हो जाता है। अपने अगले दिन वह निक और कर्मचारी की घोषणा करते हैं कि हेलन को अस्पताल में भर्ती कराया जाए। फ्रैंकी और उसके सहकर्मी बेहोश हेलन से मिलने जाते हैं और उसके अकेले मरने से डर को साझा करती है। अगले दिन अमेरिका के दौरान पीड़ित एक व्यक्ति की मदद करने के बाद जॉनी फ्रैंकी को डेट कर जाने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देता है। हेलन फिर भाग जाती है और फ्रैंकी कोरा साथी वेनिस्नंडा उसके अंतिम संस्कार को जाने को देखकर हैरान हो जाते हैं। काम पर वापस आकर फ्रैंकी
फिर घर से बाहर जाने की सोचता है, परंतु वो वापस नहीं लौट पाता। उसकी मुलाकात उसके एक सबसे अच्छे मित्र जॉनी वेगा से होती है, जो उसका इतना अच्छा साथ नहीं देता जितना उसने सोचा था। तो आखिरकार उसे एक नया दोस्त ढूंढना पड़ता है। नए दोस्त की तलाश में वो वहाँ से दूर एक नए शहर में जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात सबसे पहले तो अपने पूर्व प्रेमी से होती है, जो उसे देखकर बहुत अधिक भावुक भी हो जाता है। उसकी भावुकता को देखकर वो भी अधिक उसके प्रेम में दीवानी हो जाती है और एक दूसरे के प्रति उनकी सहानुभूति जग जाती है और फिर से वे पैचअप करने की योजना बनाते हैं कि चलो दोबारा से पैचअप करते हैं और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सभी के सभी उनकी इस बात को सुनकर चौंक जाते हैं, पर उसके अलावा उनके पास कोई और योजना नहीं होती कि वह उससे समझकर दूर हो जाए। तो उन्हें उनकी बातें माननी ही पड़ती है। जो सिंपल सी बात होती है कि वो जो भी इस तरह का काम करेंगे। फ्रैंकी एंड जॉनी 1991 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन गैरी मार्शल ने किया है। इसमें अल पिचासो, मिशेल फेसर, मूल स्कोर मार्विन हेमलिस द्वारा रचित है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था 29 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 67 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो यह मूवी 67 मिलियन के साथ कमाई करने वाली एक बढ़िया मूवी थी। फ्रैंक नामक एक भावनात्मक के रूप में आहत वेटल पेंसिल्वेनिया के अल्टोना में गॉडसन की उम्र के व्यक्ति को जेल से रिहा कर दिया जाता है, जो वहां आकर उसको सबसे संबंधित के रूप में दर्शाता है। उसकी पहली अनुभूति के अलावा वह उसके प्यार का सबसे बड़ा परिपूर्ण होता है, जो उसकी भूमिका को तैयार करने लगता है। उसके सबसे अच्छे रिश्ते उसी से होते हैं, क्योंकि उसने अपने रिश्ते को एक अच्छी तरह से समझा है और समझाया भी गया है। सबसे अच्छी बात उसकी यही होती है कि वो जितने भी लोगों का प्रेम पाता है वो सभी में श्रेष्ठ हो जाता है। अपने अगले दिन वह निक और कर्मचारी की घोषणा करते हैं कि हेलन को अस्पताल में भर्ती कराया जाए। फ्रैंकी और उसके सहकर्मी बेहोश हेलन से मिलने जाते हैं और उसके अकेले मरने से डर को साझा करती है। अगले दिन अमेरिका के दौरान पीड़ित एक व्यक्ति की मदद करने के बाद जॉनी फ्रैंकी को डेट कर जाने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देता है। हेलन फिर भाग जाती है और फ्रैंकी कोरा साथी वेनिस्नंडा उसके अंतिम संस्कार को जाने को देखकर हैरान हो जाते हैं। काम पर वापस आकर फ्रैंकी फिर घर से बाहर जाने की सोचता है, परंतु वो वापस नहीं लौट पाता। उसकी मुलाकात उसके एक सबसे अच्छे मित्र जॉनी वेगा से होती है, जो उसका इतना अच्छा साथ नहीं देता जितना उसने सोचा था। तो आखिरकार उसे एक नया दोस्त ढूंढना पड़ता है। नए दोस्त की तलाश में वो वहाँ से दूर एक नए शहर में जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात सबसे पहले तो अपने पूर्व प्रेमी से होती है, जो उसे देखकर बहुत अधिक भावुक भी हो जाता है। उसकी भावुकता को देखकर वो भी अधिक उसके प्रेम में दीवानी हो जाती है और एक दूसरे के प्रति उनकी सहानुभूति जग जाती है और फिर से वे पैचअप करने की योजना बनाते हैं कि चलो दोबारा से पैचअप करते हैं और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सभी के सभी उनकी इस बात को सुनकर चौंक जाते हैं, पर उसके अलावा उनके पास कोई और योजना नहीं होती कि वह उससे समझकर दूर हो जाए। तो उन्हें उनकी बातें माननी ही पड़ती है। जो सिंपल सी बात होती है कि वो जो भी इस तरह का काम करेंगे। फ्रैंकी एंड जॉनी 1991 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन गैरी मार्शल ने किया है। इसमें अल पिचासो, मिशेल फेसर, मूल स्कोर मार्विन हेमलिस द्वारा रचित है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था 29 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 67 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो यह मूवी 67 मिलियन के साथ कमाई करने वाली एक बढ़िया मूवी थी। फ्रैंक नामक एक भावनात्मक के रूप में आहत वेटल पेंसिल्वेनिया के अल्टोना में गॉडसन की उम्र के व्यक्ति को जेल से रिहा कर दिया जाता है, जो वहां आकर उसको सबसे संबंधित के रूप में दर्शाता है। उसकी पहली अनुभूति के अलावा वह उसके प्यार का सबसे बड़ा परिपूर्ण होता है, जो उसकी भूमिका को तैयार करने लगता है। उसके सबसे अच्छे रिश्ते उसी से होते हैं, क्योंकि उसने अपने रिश्ते को एक अच्छी तरह से समझा है और समझाया भी गया है। सबसे अच्छी बात उसकी यही होती है कि वो जितने भी लोगों का प्रेम पाता है वो सभी में श्रेष्ठ हो जाता है।
अपने अगले दिन वह निकोल कर्मचारी की घोषणा करते हैं कि हेलन और को अस्पताल में भर्ती कराया जाए। फ्रैंकी और उसके सहकर्मी बेहोश हेलन से मिलने जाते हैं और उसके अकेले मरने से डर को साझा करती है। अगले दिन अमेरिका के दौरान पीड़ित एक व्यक्ति की मदद करने के बाद जॉनी फ्रैंकी को डेट कर जाने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देता है। हेलन फिर भाग जाती है और फ्रैंकी कोरा साथी वेनिसनंडा उसके अंतिम संस्कार को जाने को देखकर हैरान हो जाते हैं। काम पर वापस आकर फ्रैंकी फिर घर से बाहर जाने की सोचता है, परंतु वो वापस नहीं लौट पाता। उसकी मुलाकात उसके एक सबसे अच्छे मित्र जॉनी वेगा से होती है, जो उसका इतना अच्छा साथ नहीं देता जितना उसने सोचा था। तो आखिरकार उसे एक नया दोस्त ढूंढना पड़ता है। नए दोस्त की तलाश में वो वहाँ से दूर एक नए शहर में जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात सबसे पहले तो अपने पूर्व प्रेमी से होती है, जो उसे देखकर बहुत अधिक भावुक भी हो जाता है। उसकी भावुकता को देखकर वो भी अधिक उसके प्रेम में दीवानी हो जाती है और एक दूसरे के प्रति उनकी सहानुभूति जग जाती है और फिर से वे पैचअप करने की योजना बनाते हैं कि चलो दोबारा से पैचअप करते हैं और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सभी के सभी उनकी इस बात को सुनकर चौंक जाते हैं, पर उसके अलावा उनके पास कोई और योजना नहीं होती कि वह उससे समझकर दूर हो जाए। तो उन्हें उनकी बातें माननी ही पड़ती है। जो सिंपल सी बात होती है कि वो जो भी इस तरह का काम करेंगे। फ्रैंकी एंड जॉनी 1991 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन गैरी मार्शल ने किया है। इसमें अल पिचासो, मिशेल फेसर, मूल स्कोर मार्विन हेमलिस द्वारा रचित है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था 29 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 67 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो यह मूवी 67 मिलियन के साथ कमाई करने वाली एक बढ़िया मूवी थी। फ्रैंक नामक एक भावनात्मक के रूप में आहत वेटल पेंसिल्वेनिया के अल्टोना में गॉडसन की उम्र के व्यक्ति को जेल से रिहा कर दिया जाता है, जो वहां आकर उसको सबसे संबंधित के रूप में दर्शाता है। उसकी पहली अनुभूति के अलावा वह उसके प्यार का सबसे बड़ा परिपूर्ण होता है, जो उसकी भूमिका को तैयार करने लगता है। उसके सबसे अच्छे रिश्ते उसी से होते हैं, क्योंकि उसने अपने रिश्ते को एक अच्छी तरह से समझा है और समझाया भी गया है। सबसे अच्छी बात उसकी यही होती है कि वो जितने भी लोगों का प्रेम पाता है वो सभी में श्रेष्ठ हो जाता है। अपने अगले दिन वह निकोल कर्मचारी की घोषणा करते हैं कि हेलन और को अस्पताल में भर्ती कराया जाए। फ्रैंकी और उसके सहकर्मी बेहोश हेलन से मिलने जाते हैं और उसके अकेले मरने से डर को साझा करती है। अगले दिन अमेरिका के दौरान पीड़ित एक व्यक्ति की मदद करने के बाद जॉनी फ्रैंकी को डेट कर जाने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देता है। हेलन फिर भाग जाती है और फ्रैंकी कोरा साथी वेनिसनंडा उसके अंतिम संस्कार को जाने को देखकर हैरान हो जाते हैं। काम पर वापस आकर फ्रैंकी फिर घर से बाहर जाने की सोचता है, परंतु वो वापस नहीं लौट पाता। उसकी मुलाकात उसके एक सबसे अच्छे मित्र जॉनी वेगा से होती है, जो उसका इतना अच्छा साथ नहीं देता जितना उसने सोचा था। तो आखिरकार उसे एक नया दोस्त ढूंढना पड़ता है। नए दोस्त की तलाश में वो वहाँ से दूर एक नए शहर में जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात सबसे पहले तो अपने पूर्व प्रेमी से होती है, जो उसे देखकर बहुत अधिक भावुक भी हो जाता है। उसकी भावुकता को देखकर वो भी अधिक उसके प्रेम में दीवानी हो जाती है और एक दूसरे के प्रति उनकी सहानुभूति जग जाती है और फिर से वे पैचअप करने की योजना बनाते हैं कि चलो दोबारा से पैचअप करते हैं और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सभी के सभी उनकी इस बात को सुनकर चौंक जाते हैं, पर उसके अलावा उनके पास कोई और योजना नहीं होती कि वह उससे समझकर दूर हो जाए। तो उन्हें उनकी बातें माननी ही पड़ती है। जो सिंपल सी बात होती है कि वो जो भी इस तरह का काम करेंगे। फ्रैंकी एंड जॉनी 1991 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन गैरी मार्शल ने किया है। इसमें अल पिचासो, मिशेल फेसर, मूल स्कोर मार्विन हेमलिस द्वारा रचित है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था 29 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 67 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो यह मूवी 67 मिलियन के साथ कमाई करने वाली एक बढ़िया मूवी थी। फ्रैंक नामक एक भावनात्मक के रूप में आहत वेटल पेंसिल्वेनिया के अल्टोना में गॉडसन की
कि उम्र के व्यक्ति को जेल से रिहा कर दिया जाता है, जो वहां आकर उसको सबसे संबंधित के रूप में दर्शाता है। उसकी पहली अनुभूति के अलावा वह उसके प्यार का सबसे बड़ा परिपूर्ण होता है, जो उसकी भूमिका को तैयार करने लगता है। उसके सबसे अच्छे रिश्ते उसी से ही होते हैं, क्योंकि उसने अपने रिश्ते को एक अच्छी तरह से समझा है और समझाया भी गया है। सबसे अच्छी बात उसकी यही होती है कि वो जितने भी लोगों का प्रेम पाता है वो सभी में श्रेष्ठ हो जाता है। अपने अगले दिन वह निक और कर्मचारी की घोषणा करते हैं कि हेलन को अस्पताल में भर्ती कराया जाए। फ्रैंकी और उसके सहकर्मी बेहोश हेलन से मिलने जाते हैं और उसके अकेले मरने से डर को साझा करती है। अगले दिन अमेरिका के दौरान पीड़ित एक व्यक्ति की मदद करने के बाद जॉनी फ्रैंकी को डेट कर जाने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देता है। हेलन फिर भाग जाती है और फ्रैंकी कोरा साथी वेनिसनंडा उसके अंतिम संस्कार को जाने को देखकर हैरान हो जाते हैं। काम पर वापस आकर फ्रैंकी फिर घर से बाहर जाने की सोचता है, परंतु वो वापस नहीं लौट पाता। उसकी मुलाकात उसके एक सबसे अच्छे मित्र जॉनी वेगा से होती है, जो उसका इतना अच्छा साथ नहीं देता जितना उसने सोचा था। तो आखिरकार उसे एक नया दोस्त ढूंढना पड़ता है। नए दोस्त की तलाश में वो वहाँ से दूर एक नए शहर में जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात सबसे पहले तो अपने पूर्व प्रेमी से होती है, जो उसे देखकर बहुत अधिक भावुक भी हो जाता है। उसकी भावुकता को देखकर वो भी अधिक उसके प्रेम में दीवानी हो जाती है और एक दूसरे के प्रति उनकी सहानुभूति जग जाती है और फिर से वे पैचअप करने की योजना बनाते हैं कि चलो दोबारा से पैचअप करते हैं और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सभी के सभी उनकी इस बात को सुनकर चौंक जाते हैं, पर उसके अलावा उनके पास कोई और योजना नहीं होती कि वह उससे समझकर दूर हो जाए, तो उन्हें उनकी बातें माननी ही पड़ती है। जो सिंपल सी बात होती है कि वो जो भी इस तरह का काम करेंगे। फ्रैंकी एंड जॉनी 1991 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन गैरी मार्शल ने किया है। इसमें अल पिचासो, मिशेल फेसर, मूल स्कोर मार्विन हेमलिस द्वारा रचित है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था 29 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 67 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो यह मूवी 67 मिलियन के साथ कमाई करने वाली एक बढ़िया मूवी थी। फ्रैंक नामक एक भावनात्मक के रूप में आहत वेटल पेंसिल्वेनिया के अल्टोना में गॉडसन के उम्र के व्यक्ति को जेल से रिहा कर दिया जाता है, जो वहां आकर उसको सबसे संबंधित के रूप में दर्शाता है। उसकी पहली अनुभूति के अलावा वह उसके प्यार का सबसे बड़ा परिपूर्ण होता है, जो उसकी भूमिका को तैयार करने लगता है। उसके सबसे अच्छे रिश्ते उसी से ही होते हैं, क्योंकि उसने अपने रिश्ते को एक अच्छी तरह से समझा है और समझाया भी गया है। सबसे अच्छी बात उसकी यही होती है कि वो जितने भी लोगों का प्रेम पाता है वो सभी में श्रेष्ठ हो जाता है। अपने अगले दिन वह निक और कर्मचारी की घोषणा करते हैं कि हेलन को अस्पताल में भर्ती कराया जाए। फ्रैंकी और उसके सहकर्मी बेहोश हेलन से मिलने जाते हैं और उसके अकेले मरने से डर को साझा करती है। अगले दिन अमेरिका के दौरान पीड़ित एक व्यक्ति की मदद करने के बाद जॉनी फ्रैंकी को डेट कर जाने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देता है। हेलन फिर भाग जाती है और फ्रैंकी कोरा साथी वेनिसनंडा उसके अंतिम संस्कार को जाने को देखकर हैरान हो जाते हैं। काम पर वापस आकर फ्रैंकी फिर घर से बाहर जाने की सोचता है, परंतु वो वापस नहीं लौट पाता। उसकी मुलाकात उसके एक सबसे अच्छे मित्र जॉनी वेगा से होती है, जो उसका इतना अच्छा साथ नहीं देता जितना उसने सोचा था। तो आखिरकार उसे एक नया दोस्त ढूंढना पड़ता है। नए दोस्त की तलाश में वो वहाँ से दूर एक नए शहर में जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात सबसे पहले तो अपने पूर्व प्रेमी से होती है, जो उसे देखकर बहुत अधिक भावुक भी हो जाता है। उसकी भावुकता को देखकर वो भी अधिक उसके प्रेम में दीवानी हो जाती है और एक दूसरे के प्रति उनकी सहानुभूति जग जाती है और फिर से वे पैचअप करने की योजना बनाते हैं कि चलो दोबारा से पैचअप करते हैं और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सभी के सभी उनकी इस बात को सुनकर चौंक जाते हैं, पर उसके अलावा उनके पास कोई और योजना नहीं होती कि वह उससे समझकर दूर हो जाए, तो उन्हें उनकी बातें माननी ही पड़ती है। जो सिंपल सी बात होती है कि वो जो भी इस तरह का काम करेंगे।
फ्रैंकी एंड जोनी 1991 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन गैरी मार्शल ने किया है। इसमें अल पिचासो, मिशेल फेसर, मूल स्कोर मार्विन हेमलिस द्वारा रचित है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था 29 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 67 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो यह मूवी 67 मिलियन के साथ कमाई करने वाली एक बढ़िया मूवी थी। फ्रैंक नामक एक भावनात्मक के रूप में आहत वेटल पेंसिल्वेनिया के अल्टोना में गॉडसन की उम्र के व्यक्ति को जेल से रिहा कर दिया जाता है, जो वहां आकर उसको सबसे संबंधित के रूप में दर्शाता है। उसकी पहली अनुभूति के अलावा वह उसके प्यार का सबसे बड़ा परिपूर्ण होता है, जो उसकी भूमिका को तैयार करने लगता है। उसके सबसे अच्छे रिश्ते उसी से ही होते हैं, क्योंकि उसने अपने रिश्ते को एक अच्छी तरह से समझा है और समझाया भी गया है। सबसे अच्छी बात उसकी यही होती है कि वो जितने भी लोगों का प्रेम पाता है वो सभी में श्रेष्ठ हो जाता है। अपने अगले दिन वह निक और कर्मचारी की घोषणा करते हैं कि हेलन और को अस्पताल में भर्ती कराया जाए। फ्रैंकी और उसके सहकर्मी बेहोश हेलन से मिलने जाते हैं और उसके अकेले मरने से डर को साझा करती है। अगले दिन अमेरिका के दौरान पीड़ित एक व्यक्ति की मदद करने के बाद जॉनी फ्रैंकी को डेट कर जाने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देता है। हेलन फिर भाग जाती है और फ्रैंकी कोरा साथी वेनिस्डा उसके अंतिम संस्कार को जाने को देखकर हैरान हो जाते हैं। काम पर वापस आकर फ्रैंकी फिर घर से बाहर जाने की सोचता है, परंतु वो वापस नहीं लौट पाता। उसकी मुलाकात उसके एक सबसे अच्छे मित्र जॉनी वेगा से होती है, जो उसका इतना अच्छा साथ नहीं देता जितना उसने सोचा था। तो आखिरकार उसे एक नया दोस्त ढूंढना पड़ता है। नए दोस्त की तलाश में वो वहाँ से दूर एक नए शहर में जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात सबसे पहले तो अपने पूर्व प्रेमी से होती है, जो उसे देखकर बहुत अधिक भावुक भी हो जाता है। उसकी भावुकता को देखकर वो भी अधिक उसके प्रेम में दीवानी हो जाती है और एक दूसरे के प्रति उनकी सहानुभूति जग जाती है और फिर से वे पैचअप करने की योजना बनाते हैं कि चलो दोबारा से पैचअप करते हैं और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सभी के सभी उनकी इस बात को सुनकर चौंक जाते हैं, पर उसके अलावा उनके पास कोई और योजना नहीं होती कि वह उससे समझकर दूर हो जाए, तो उन्हें उनकी बातें माननी ही पड़ती है। जो सिंपल सी बात होती है कि वो जो भी इस तरह का काम करेंगे। फ्रैंकी एंड जोनी 1991 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन गैरी मार्शल ने किया है। इसमें अल पिचासो, मिशेल फेसर, मूल स्कोर मार्विन हेमलिस द्वारा रचित है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था 29 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 67 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो यह मूवी 67 मिलियन के साथ कमाई करने वाली एक बढ़िया मूवी थी। फ्रैंक नामक एक भावनात्मक के रूप में आहत वेटल पेंसिल्वेनिया के अल्टोना में गॉडसन की उम्र के व्यक्ति को जेल से रिहा कर दिया जाता है, जो वहां आकर उसको सबसे संबंधित के रूप में दर्शाता है। उसकी पहली अनुभूति के अलावा वह उसके प्यार का सबसे बड़ा परिपूर्ण होता है, जो उसकी भूमिका को तैयार करने लगता है। उसके सबसे अच्छे रिश्ते उसी से ही होते हैं, क्योंकि उसने अपने रिश्ते को एक अच्छी तरह से समझा है और समझाया भी गया है। सबसे अच्छी बात उसकी यही होती है कि वो जितने भी लोगों का प्रेम पाता है वो सभी में श्रेष्ठ हो जाता है। अपने अगले दिन वह निक और कर्मचारी की घोषणा करते हैं कि हेलन और को अस्पताल में भर्ती कराया जाए। फ्रैंकी और उसके सहकर्मी बेहोश हेलन से मिलने जाते हैं और उसके अकेले मरने से डर को साझा करती है। अगले दिन अमेरिका के दौरान पीड़ित एक व्यक्ति की मदद करने के बाद जॉनी फ्रैंकी को डेट कर जाने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देता है। हेलन फिर भाग जाती है और फ्रैंकी कोरा साथी वेनिस्डा उसके अंतिम संस्कार को जाने को देखकर हैरान हो जाते हैं। काम पर वापस आकर फ्रैंकी फिर घर से बाहर जाने की सोचता है, परंतु वो वापस नहीं लौट पाता। उसकी मुलाकात उसके एक सबसे अच्छे मित्र जॉनी वेगा से होती है, जो उसका इतना अच्छा साथ नहीं देता जितना उसने सोचा था। तो आखिरकार उसे एक नया दोस्त ढूंढना पड़ता है। नए दोस्त की तलाश में वो वहाँ से दूर एक नए शहर में जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात सबसे पहले तो अपने पूर्व प्रेमी से होती है, जो उसे देखकर बहुत अधिक भावुक भी हो जाता है। उसकी भावुकता को देखकर वो भी अधिक उसके प्रेम में दीवानी हो जाती है
और एक दूसरे के प्रति उनकी सहानुभूति जग जाती है और फिर से वे पैचअप करने की योजना बनाते हैं कि चलो दोबारा से पैचअप करते हैं और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सभी के सभी उनकी इस बात को सुनकर चौंक जाते हैं, पर उसके अलावा उनके पास कोई और योजना नहीं होती कि वह उससे समझकर दूर हो जाए, तो उन्हें उनकी बातें माननी ही पड़ती है। जो सिंपल सी बात होती है कि वो जो भी इस तरह का काम करेंगे। फ्रैंकी एंड जॉनी 1991 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन गैरी मार्शल ने किया है। इसमें अल पिचासो, मिशेल फेसर, मूल स्कोर मार्विन हेमलिस द्वारा रचित है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था 29 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 67 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो यह मूवी 67 मिलियन के साथ कमाई करने वाली एक बढ़िया मूवी थी। फ्रैंक नामक एक भावनात्मक के रूप में आहत वेटल पेंसिल्वेनिया के अल्टोना में गॉडसन की उम्र के व्यक्ति को जेल से रिहा कर दिया जाता है, जो वहां आकर उसको सबसे संबंधित के रूप में दर्शाता है। उसकी पहली अनुभूति के अलावा वह उसके प्यार का सबसे बड़ा परिपूर्ण होता है, जो उसकी भूमिका को तैयार करने लगता है। उसके सबसे अच्छे रिश्ते उसी से ही होते हैं, क्योंकि उसने अपने रिश्ते को एक अच्छी तरह से समझा है और समझाया भी गया है। सबसे अच्छी बात उसकी यही होती है कि वो जितने भी लोगों का प्रेम पाता है वो सभी में श्रेष्ठ हो जाता है। अपने अगले दिन वह निक और कर्मचारी की घोषणा करते हैं कि हेलन को अस्पताल में भर्ती कराया जाए। फ्रैंकी और उसके सहकर्मी बेहोश हेलन से मिलने जाते हैं और उसके अकेले मरने से डर को साझा करती है। अगले दिन अमेरिका के दौरान पीड़ित एक व्यक्ति की मदद करने के बाद जॉनी फ्रैंकी को डेट कर जाने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देता है। हेलन फिर भाग जाती है और फ्रैंकी कोरा साथी वेनिस्नंडा उसके अंतिम संस्कार को जाने को देखकर हैरान हो जाते हैं। काम पर वापस आकर फ्रैंकी फिर घर से बाहर जाने की सोचता है, परंतु वो वापस नहीं लौट पाता। उसकी मुलाकात उसके एक सबसे अच्छे मित्र जॉनी वेगा से होती है, जो उसका इतना अच्छा साथ नहीं देता जितना उसने सोचा था। तो आखिरकार उसे एक नया दोस्त ढूंढना पड़ता है। नए दोस्त की तलाश में वो वहाँ से दूर एक नए शहर में जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात सबसे पहले तो अपने पूर्व प्रेमी से होती है, जो उसे देखकर बहुत अधिक भावुक भी हो जाता है। उसकी भावुकता को देखकर वो भी अधिक उसके प्रेम में दीवानी हो जाती है और एक दूसरे के प्रति उनकी सहानुभूति जग जाती है और फिर से वे पैचअप करने की योजना बनाते हैं कि चलो दोबारा से पैचअप करते हैं और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सभी के सभी उनकी इस बात को सुनकर चौंक जाते हैं, पर उसके अलावा उनके पास कोई और योजना नहीं होती कि वह उससे समझकर दूर हो जाए, तो उन्हें उनकी बातें माननी ही पड़ती है। जो सिंपल सी बात होती है कि वो जो भी इस तरह का काम करेंगे। फ्रैंकी एंड जॉनी 1991 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन गैरी मार्शल ने किया है। इसमें अल पिचासो, मिशेल फेसर, मूल स्कोर मार्विन हेमलिस द्वारा रचित है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था 29 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 67 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो यह मूवी 67 मिलियन के साथ कमाई करने वाली एक बढ़िया मूवी थी। फ्रैंक नामक एक भावनात्मक के रूप में आहत वेटल पेंसिल्वेनिया के अल्टोना में गॉडसन की उम्र के व्यक्ति को जेल से रिहा कर दिया जाता है, जो वहां आकर उसको सबसे संबंधित के रूप में दर्शाता है। उसकी पहली अनुभूति के अलावा वह उसके प्यार का सबसे बड़ा परिपूर्ण होता है, जो उसकी भूमिका को तैयार करने लगता है। उसके सबसे अच्छे रिश्ते उसी से ही होते हैं, क्योंकि उसने अपने रिश्ते को एक अच्छी तरह से समझा है और समझाया भी गया है। सबसे अच्छी बात उसकी यही होती है कि वो जितने भी लोगों का प्रेम पाता है वो सभी में श्रेष्ठ हो जाता है। अपने अगले दिन वह निक और कर्मचारी की घोषणा करते हैं कि हेलन को अस्पताल में भर्ती कराया जाए। फ्रैंकी और उसके सहकर्मी बेहोश हेलन से मिलने जाते हैं और उसके अकेले मरने से डर को साझा करती है। अगले दिन अमेरिका के दौरान पीड़ित एक व्यक्ति की मदद करने के बाद जॉनी फ्रैंकी को डेट कर जाने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देता है। हेलन फिर भाग जाती है और फ्रैंकी कोरा साथी वेनिस्नंडा उसके अंतिम संस्कार को जाने को देखकर हैरान हो जाते हैं। काम पर वापस आकर फ्रैंकी
फिर घर से बाहर जाने की सोचता है, परंतु वो वापस नहीं लौट पाता। उसकी मुलाकात उसके एक सबसे अच्छे मित्र जॉनी वेगा से होती है, जो उसका इतना अच्छा साथ नहीं देता जितना उसने सोचा था। तो आखिरकार उसे एक नया दोस्त ढूंढना पड़ता है। नए दोस्त की तलाश में वो वहाँ से दूर एक नए शहर में जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात सबसे पहले तो अपने पूर्व प्रेमी से होती है, जो उसे देखकर बहुत अधिक भावुक भी हो जाता है। उसकी भावुकता को देखकर वो भी अधिक उसके प्रेम में दीवानी हो जाती है और एक दूसरे के प्रति उनकी सहानुभूति जग जाती है और फिर से वे पैचअप करने की योजना बनाते हैं कि चलो दोबारा से पैचअप करते हैं और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सभी के सभी उनकी इस बात को सुनकर चौंक जाते हैं, पर उसके अलावा उनके पास कोई और योजना नहीं होती कि वह उससे समझकर दूर हो जाए। तो उन्हें उनकी बातें माननी ही पड़ती है। जो सिंपल सी बात होती है कि वो जो भी इस तरह का काम करेंगे। फ्रैंकी एंड जॉनी 1991 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन गैरी मार्शल ने किया है। इसमें अल पिचासो, मिशेल फेसर, मूल स्कोर मार्विन हेमलिस द्वारा रचित है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था 29 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 67 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो यह मूवी 67 मिलियन के साथ कमाई करने वाली एक बढ़िया मूवी थी। फ्रैंक नामक एक भावनात्मक के रूप में आहत वेटल पेंसिल्वेनिया के अल्टोना में गॉडसन की उम्र के व्यक्ति को जेल से रिहा कर दिया जाता है, जो वहां आकर उसको सबसे संबंधित के रूप में दर्शाता है। उसकी पहली अनुभूति के अलावा वह उसके प्यार का सबसे बड़ा परिपूर्ण होता है, जो उसकी भूमिका को तैयार करने लगता है। उसके सबसे अच्छे रिश्ते उसी से होते हैं, क्योंकि उसने अपने रिश्ते को एक अच्छी तरह से समझा है और समझाया भी गया है। सबसे अच्छी बात उसकी यही होती है कि वो जितने भी लोगों का प्रेम पाता है वो सभी में श्रेष्ठ हो जाता है। अपने अगले दिन वह निको कर्मचारी की घोषणा करते हैं कि हेलन को अस्पताल में भर्ती कराया जाए। फ्रैंकी और उसके सहकर्मी बेहोश हेलन से मिलने जाते हैं और उसके अकेले मरने से डर को साझा करती है। अगले दिन अमेरिका के दौरान पीड़ित एक व्यक्ति की मदद करने के बाद जॉनी फ्रैंकी को डेट कर जाने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देता है। हेलन फिर भाग जाती है और फ्रैंकी कोरा साथी वेनिसनंडा उसके अंतिम संस्कार को जाने को देखकर हैरान हो जाते हैं। काम पर वापस आकर फ्रैंकी फिर घर से बाहर जाने की सोचता है, परंतु वो वापस नहीं लौट पाता। उसकी मुलाकात उसके एक सबसे अच्छे मित्र जॉनी वेगा से होती है, जो उसका इतना अच्छा साथ नहीं देता जितना उसने सोचा था। तो आखिरकार उसे एक नया दोस्त ढूंढना पड़ता है। नए दोस्त की तलाश में वो वहाँ से दूर एक नए शहर में जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात सबसे पहले तो अपने पूर्व प्रेमी से होती है, जो उसे देखकर बहुत अधिक भावुक भी हो जाता है। उसकी भावुकता को देखकर वो भी अधिक उसके प्रेम में दीवानी हो जाती है और एक दूसरे के प्रति उनकी सहानुभूति जग जाती है और फिर से वे पैचअप करने की योजना बनाते हैं कि चलो दोबारा से पैचअप करते हैं और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सभी के सभी उनकी इस बात को सुनकर चौंक जाते हैं, पर उसके अलावा उनके पास कोई और योजना नहीं होती कि वह उससे समझकर दूर हो जाए। तो उन्हें उनकी बातें माननी ही पड़ती है। जो सिंपल सी बात होती है कि वो जो भी इस तरह का काम करेंगे। फ्रैंकी एंड जॉनी 1991 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन गैरी मार्शल ने किया है। इसमें अल पिचासो, मिशेल फेसर, मूल स्कोर मार्विन हेमलिस द्वारा रचित है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था 29 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 67 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो यह मूवी 67 मिलियन के साथ कमाई करने वाली एक बढ़िया मूवी थी। फ्रैंक नामक एक भावनात्मक के रूप में आहत वेटल पेंसिल्वेनिया के अल्टोना में गॉडसन की उम्र के व्यक्ति को जेल से रिहा कर दिया जाता है, जो वहां आकर उसको सबसे संबंधित के रूप में दर्शाता है। उसकी पहली अनुभूति के अलावा वह उसके प्यार का सबसे बड़ा परिपूर्ण होता है, जो उसकी भूमिका को तैयार करने लगता है। उसके सबसे अच्छे रिश्ते उसी से होते हैं, क्योंकि उसने अपने रिश्ते को एक अच्छी तरह से समझा है और समझाया भी गया है। सबसे अच्छी बात उसकी यही होती है कि वो जितने भी लोगों का प्रेम पाता है वो सभी में श्रेष्ठ हो जाता है।
अपने अगले दिन वह निक और कर्मचारी की घोषणा करते हैं कि हेलन को अस्पताल में भर्ती कराया जाए। फ्रैंकी और उसके सहकर्मी बेहोश हेलन से मिलने जाते हैं और उसके अकेले मरने से डर को साझा करती है। अगले दिन अमेरिका के दौरान पीड़ित एक व्यक्ति की मदद करने के बाद जॉनी फ्रैंकी को डेट कर जाने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देता है। हेलन फिर भाग जाती है और फ्रैंकी कोरा साथी वेनिसनंडा उसके अंतिम संस्कार को जाने को देखकर हैरान हो जाते हैं। काम पर वापस आकर फ्रैंकी फिर घर से बाहर जाने की सोचता है, परंतु वो वापस नहीं लौट पाता। उसकी मुलाकात उसके एक सबसे अच्छे मित्र जॉनी वेगा से होती है, जो उसका इतना अच्छा साथ नहीं देता जितना उसने सोचा था। तो आखिरकार उसे एक नया दोस्त ढूंढना पड़ता है। नए दोस्त की तलाश में वो वहाँ से दूर एक नए शहर में जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात सबसे पहले तो अपने पूर्व प्रेमी से होती है, जो उसे देखकर बहुत अधिक भावुक भी हो जाता है। उसकी भावुकता को देखकर वो भी अधिक उसके प्रेम में दीवानी हो जाती है और एक दूसरे के प्रति उनकी सहानुभूति जग जाती है। और फिर से वे पैचअप करने की योजना बनाते हैं कि चलो दोबारा से पैचअप करते हैं और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सभी के सभी उनकी इस बात को सुनकर चौंक जाते हैं, पर उसके अलावा उनके पास कोई और योजना नहीं होती कि वह उससे समझकर दूर हो जाए। तो उन्हें उनकी बातें माननी ही पड़ती है। जो सिंपल सी बात होती है कि वो जो भी इस तरह का काम करेंगे। फ्रैंकी एंड जॉनी 1991 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन गैरी मार्शल ने किया है। इसमें अल पिचासो, मिशेल फेसर, मूल स्कोर मार्विन हेमलिस द्वारा रचित है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था 29 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 67 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो यह मूवी 67 मिलियन के साथ कमाई करने वाली एक बढ़िया मूवी थी। फ्रैंक नामक एक भावनात्मक के रूप में आहत वेटल पेंसिल्वेनिया के अल्टोना में गॉडसन की उम्र के व्यक्ति को जेल से रिहा कर दिया जाता है, जो वहां आकर उसको सबसे संबंधित के रूप में दर्शाता है। उसकी पहली अनुभूति के अलावा वह उसके प्यार का सबसे बड़ा परिपूर्ण होता है, जो उसकी भूमिका को तैयार करने लगता है। उसके सबसे अच्छे रिश्ते उसी से होते हैं, क्योंकि उसने अपने रिश्ते को एक अच्छी तरह से समझा है और समझाया भी गया है। सबसे अच्छी बात उसकी यही होती है कि वो जितने भी लोगों का प्रेम पाता है वो सभी में श्रेष्ठ हो जाता है। अपने अगले दिन वह निक और कर्मचारी की घोषणा करते हैं कि हेलन को अस्पताल में भर्ती कराया जाए। फ्रैंकी और उसके सहकर्मी बेहोश हेलन से मिलने जाते हैं और उसके अकेले मरने से डर को साझा करती है। अगले दिन अमेरिका के दौरान पीड़ित एक व्यक्ति की मदद करने के बाद जॉनी फ्रैंकी को डेट कर जाने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देता है। हेलन फिर भाग जाती है और फ्रैंकी कोरा साथी वेनिसनंडा उसके अंतिम संस्कार को जाने को देखकर हैरान हो जाते हैं। काम पर वापस आकर फ्रैंकी फिर घर से बाहर जाने की सोचता है, परंतु वो वापस नहीं लौट पाता। उसकी मुलाकात उसके एक सबसे अच्छे मित्र जॉनी वेगा से होती है, जो उसका इतना अच्छा साथ नहीं देता जितना उसने सोचा था। तो आखिरकार उसे एक नया दोस्त ढूंढना पड़ता है। नए दोस्त की तलाश में वो वहाँ से दूर एक नए शहर में जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात सबसे पहले तो अपने पूर्व प्रेमी से होती है, जो उसे देखकर बहुत अधिक भावुक भी हो जाता है। उसकी भावुकता को देखकर वो भी अधिक उसके प्रेम में दीवानी हो जाती है और एक दूसरे के प्रति उनकी सहानुभूति जग जाती है। और फिर से वे पैचअप करने की योजना बनाते हैं कि चलो दोबारा से पैचअप करते हैं और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सभी के सभी उनकी इस बात को सुनकर चौंक जाते हैं, पर उसके अलावा उनके पास कोई और योजना नहीं होती कि वह उससे समझकर दूर हो जाए। तो उन्हें उनकी बातें माननी ही पड़ती है। जो सिंपल सी बात होती है कि वो जो भी इस तरह का काम करेंगे। फ्रैंकी एंड जॉनी 1991 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन गैरी मार्शल ने किया है। इसमें अल पिचासो, मिशेल फेसर, मूल स्कोर मार्विन हेमलिस द्वारा रचित है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था 29 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 67 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो यह मूवी 67 मिलियन के साथ कमाई करने वाली एक बढ़िया मूवी थी। फ्रैंक नामक एक भावनात्मक के रूप में आहत वेटल पेंसिल्वेनिया के अल्टोना में गॉडसन
की उम्र के व्यक्ति को जेल से रिहा कर दिया जाता है, जो वहां आकर उसको सबसे संबंधित के रूप में दर्शाता है। उसकी पहली अनुभूति के अलावा वह उसके प्यार का सबसे बड़ा परिपूर्ण होता है, जो उसकी भूमिका को तैयार करने लगता है। उसके सबसे अच्छे रिश्ते उसी से ही होते हैं, क्योंकि उसने अपने रिश्ते को एक अच्छी तरह से समझा है और समझाया भी गया है। सबसे अच्छी बात उसकी यही होती है कि वो जितने भी लोगों का प्रेम पाता है वो सभी में श्रेष्ठ हो जाता है। अपने अगले दिन वह निक और कर्मचारी की घोषणा करते हैं कि हेलन और को अस्पताल में भर्ती कराया जाए। फ्रैंकी और उसके सहकर्मी बेहोश हेलन से मिलने जाते हैं और उसके अकेले मरने से डर को साझा करती है। अगले दिन मिर्गी के दौरान पीड़ित एक व्यक्ति की मदद करने के बाद जॉनी फ्रैंकी को डेट कर जाने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देता है। हेलन फिर भाग जाती है और फ्रैंकी कोरा साथी वेनिसनंडा उसके अंतिम संस्कार को जाने को देखकर हैरान हो जाते हैं। काम पर वापस आकर फ्रैंकी फिर घर से बाहर जाने की सोचता है, परंतु वो वापस नहीं लौट पाता। उसकी मुलाकात उसके एक सबसे अच्छे मित्र जॉनी वेगा से होती है, जो उसका इतना अच्छा साथ नहीं देता जितना उसने सोचा था। तो आखिरकार उसे एक नया दोस्त ढूंढना पड़ता है। नए दोस्त की तलाश में वो वहाँ से दूर एक नए शहर में जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात सबसे पहले तो अपने पूर्व प्रेमी से होती है, जो उसे देखकर बहुत अधिक भावुक भी हो जाता है। उसकी भावुकता को देखकर वो भी अधिक उसके प्रेम में दीवानी हो जाती है और एक दूसरे के प्रति उनकी सहानुभूति जग जाती है और फिर से वे पैचअप करने की योजना बनाते हैं कि चलो दोबारा से पैचअप करते हैं और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सभी के सभी उनकी इस बात को सुनकर चौंक जाते हैं, पर उसके अलावा उनके पास कोई और योजना नहीं होती कि वह उससे समझकर दूर हो जाए, तो उन्हें उनकी बातें माननी ही पड़ती है। जो सिंपल सी बात होती है कि वो जो भी इस तरह का काम करेंगे। फ्रैंकी एंड जॉनी 1991 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन गैरी मार्शल ने किया है। इसमें अल पिचासो, मिशेल फेसर, मूल स्कोर मार्विन हेमलिस द्वारा रचित है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था 29 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 67 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो यह मूवी 67 मिलियन के साथ कमाई करने वाली एक बढ़िया मूवी थी। फ्रैंक नामक एक भावनात्मक के रूप में आहत वेटल पेंसिल्वेनिया के अल्टोना में गॉडसन की उम्र के व्यक्ति को जेल से रिहा कर दिया जाता है, जो वहां आकर उसको सबसे संबंधित के रूप में दर्शाता है। उसकी पहली अनुभूति के अलावा वह उसके प्यार का सबसे बड़ा परिपूर्ण होता है, जो उसकी भूमिका को तैयार करने लगता है। उसके सबसे अच्छे रिश्ते उसी से ही होते हैं, क्योंकि उसने अपने रिश्ते को एक अच्छी तरह से समझा है और समझाया भी गया है। सबसे अच्छी बात उसकी यही होती है कि वो जितने भी लोगों का प्रेम पाता है वो सभी में श्रेष्ठ हो जाता है। अपने अगले दिन वह निक और कर्मचारी की घोषणा करते हैं कि हेलन और को अस्पताल में भर्ती कराया जाए। फ्रैंकी और उसके सहकर्मी बेहोश हेलन से मिलने जाते हैं और उसके अकेले मरने से डर को साझा करती है। अगले दिन मिर्गी के दौरान पीड़ित एक व्यक्ति की मदद करने के बाद जॉनी फ्रैंकी को डेट कर जाने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देता है। हेलन फिर भाग जाती है और फ्रैंकी कोरा साथी वेनिसनंडा उसके अंतिम संस्कार को जाने को देखकर हैरान हो जाते हैं। काम पर वापस आकर फ्रैंकी फिर घर से बाहर जाने की सोचता है, परंतु वो वापस नहीं लौट पाता। उसकी मुलाकात उसके एक सबसे अच्छे मित्र जॉनी वेगा से होती है, जो उसका इतना अच्छा साथ नहीं देता जितना उसने सोचा था। तो आखिरकार उसे एक नया दोस्त ढूंढना पड़ता है। नए दोस्त की तलाश में वो वहाँ से दूर एक नए शहर में जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात सबसे पहले तो अपने पूर्व प्रेमी से होती है, जो उसे देखकर बहुत अधिक भावुक भी हो जाता है। उसकी भावुकता को देखकर वो भी अधिक उसके प्रेम में दीवानी हो जाती है और एक दूसरे के प्रति उनकी सहानुभूति जग जाती है और फिर से वे पैचअप करने की योजना बनाते हैं कि चलो दोबारा से पैचअप करते हैं और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सभी के सभी उनकी इस बात को सुनकर चौंक जाते हैं, पर उसके अलावा उनके पास कोई और योजना नहीं होती कि वह उससे समझकर दूर हो जाए, तो उन्हें उनकी बातें माननी ही पड़ती है। जो सिंपल सी बात होती है कि वो जो भी इस तरह का काम करेंगे।
फ्रैंकी एंड जोनी 1991 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन गैरी मार्शल ने किया है। इसमें अल पिचासो, मिशेल फेसर, मूल स्कोर मार्विन हेमलिस द्वारा रचित है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था 29 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 67 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो यह मूवी 67 मिलियन के साथ कमाई करने वाली एक बढ़िया मूवी थी। फ्रैंक नामक एक भावनात्मक के रूप में आहत वेटल पेंसिल्वेनिया के अल्टोना में गॉडसन की उम्र के व्यक्ति को जेल से रिहा कर दिया जाता है, जो वहां आकर उसको सबसे संबंधित के रूप में दर्शाता है। उसकी पहली अनुभूति के अलावा वह उसके प्यार का सबसे बड़ा परिपूर्ण होता है, जो उसकी भूमिका को तैयार करने लगता है। उसके सबसे अच्छे रिश्ते उसी से होते हैं, क्योंकि उसने अपने रिश्ते को एक अच्छी तरह से समझा है और समझाया भी गया है। सबसे अच्छी बात उसकी यही होती है कि वो जितने भी लोगों का प्रेम पाता है वो सभी में श्रेष्ठ हो जाता है। अपने अगले दिन वह निक और कर्मचारी की घोषणा करते हैं कि हेलन और को अस्पताल में भर्ती कराया जाए। फ्रैंक और उसके सहकर्मी बेहोश हेलन से मिलने जाते हैं और उसके अकेले मरने से डर को साझा करती है। अगले दिन अमेरिका के दौरान पीड़ित एक व्यक्ति की मदद करने के बाद जॉनी फ्रैंकी को डेट कर जाने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देता है। हेलन फिर भाग जाती है और फ्रैंकी कोरा साथी वेनिसनंडा उसके अंतिम संस्कार को जाने को देखकर हैरान हो जाते हैं। काम पर वापस आकर फ्रैंकी फिर घर से बाहर जाने की सोचता है, परंतु वो वापस नहीं लौट पाता। उसकी मुलाकात उसके एक सबसे अच्छे मित्र जॉनी वेगा से होती है, जो उसका इतना अच्छा साथ नहीं देता जितना उसने सोचा था। तो आखिरकार उसे एक नया दोस्त ढूंढना पड़ता है। नए दोस्त की तलाश में वो वहाँ से दूर एक नए शहर में जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात सबसे पहले तो अपने पूर्व प्रेमी से होती है, जो उसे देखकर बहुत अधिक भावुक भी हो जाता है। उसकी भावुकता को देखकर वो भी अधिक उसके प्रेम में दीवानी हो जाती है और एक दूसरे के प्रति उनकी सहानुभूति जग जाती है और फिर से वे पैचअप करने की योजना बनाते हैं कि चलो दोबारा से पैचअप करते हैं और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सभी के सभी उनकी इस बात को सुनकर चौंक जाते हैं, पर उसके अलावा उनके पास कोई और योजना नहीं होती कि वह उससे समझकर दूर हो जाए, तो उन्हें उनकी बातें माननी ही पड़ती है। जो सिंपल सी बात होती है कि वो जो भी इस तरह का काम करेंगे। फ्रैंकी एंड जोनी 1991 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन गैरी मार्शल ने किया है। इसमें अल पिचासो, मिशेल फेसर, मूल स्कोर मार्विन हेमलिस द्वारा रचित है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था 29 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 67 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो यह मूवी 67 मिलियन के साथ कमाई करने वाली एक बढ़िया मूवी थी। फ्रैंक नामक एक भावनात्मक के रूप में आहत वेटल पेंसिल्वेनिया के अल्टोना में गॉडसन की उम्र के व्यक्ति को जेल से रिहा कर दिया जाता है, जो वहां आकर उसको सबसे संबंधित के रूप में दर्शाता है। उसकी पहली अनुभूति के अलावा वह उसके प्यार का सबसे बड़ा परिपूर्ण होता है, जो उसकी भूमिका को तैयार करने लगता है। उसके सबसे अच्छे रिश्ते उसी से होते हैं, क्योंकि उसने अपने रिश्ते को एक अच्छी तरह से समझा है और समझाया भी गया है। सबसे अच्छी बात उसकी यही होती है कि वो जितने भी लोगों का प्रेम पाता है वो सभी में श्रेष्ठ हो जाता है। अपने अगले दिन वह निक और कर्मचारी की घोषणा करते हैं कि हेलन और को अस्पताल में भर्ती कराया जाए। फ्रैंक और उसके सहकर्मी बेहोश हेलन से मिलने जाते हैं और उसके अकेले मरने से डर को साझा करती है। अगले दिन अमेरिका के दौरान पीड़ित एक व्यक्ति की मदद करने के बाद जॉनी फ्रैंकी को डेट कर जाने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देता है। हेलन फिर भाग जाती है और फ्रैंकी कोरा साथी वेनिसनंडा उसके अंतिम संस्कार को जाने को देखकर हैरान हो जाते हैं। काम पर वापस आकर फ्रैंकी फिर घर से बाहर जाने की सोचता है, परंतु वो वापस नहीं लौट पाता। उसकी मुलाकात उसके एक सबसे अच्छे मित्र जॉनी वेगा से होती है, जो उसका इतना अच्छा साथ नहीं देता जितना उसने सोचा था। तो आखिरकार उसे एक नया दोस्त ढूंढना पड़ता है। नए दोस्त की तलाश में वो वहाँ से दूर एक नए शहर में जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात सबसे पहले तो अपने पूर्व प्रेमी से होती है, जो उसे देखकर बहुत अधिक भावुक भी हो जाता है। उसकी भावुकता को देखकर वो भी अधिक उसके प्रेम में दीवानी हो जाती है
और एक दूसरे के प्रति उनकी सहानुभूति जग जाती है और फिर से वे पैचअप करने की योजना बनाते हैं कि चलो दोबारा से पैचअप करते हैं और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सभी के सभी उनकी इस बात को सुनकर चौंक जाते हैं, पर उसके अलावा उनके पास कोई और योजना नहीं होती कि वह उससे समझ कर दूर हो जाए, तो उन्हें उनकी बातें माननी ही पड़ती है। जो सिंपल सी बात होती है कि वो जो भी इस तरह का काम करेंगे। फ्रैंकी एंड जॉनी 1991 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन गैरी मार्शल ने किया है। इसमें अल पिचासो, मिशेल फेसर, मूल स्कोर मार्विन हेमलिस द्वारा रचित है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था 29 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 67 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो यह मूवी 67 मिलियन के साथ कमाई करने वाली एक बढ़िया मूवी थी। फ्रैंक नामक एक भावनात्मक के रूप में आहत वेटल पेंसिल्वेनिया के अल्टोना में गॉडसन के उम्र के व्यक्ति को जेल से रिहा कर दिया जाता है, जो वहां आकर उसको सबसे संबंधित के रूप में दर्शाता है। उसकी पहली अनुभूति के अलावा वह उसके प्यार का सबसे बड़ा परिपूर्ण होता है, जो उसकी भूमिका को तैयार करने लगता है। उसके सबसे अच्छे रिश्ते उसी से होते हैं, क्योंकि उसने अपने रिश्ते को एक अच्छी तरह से समझा है और समझाया भी गया है। सबसे अच्छी बात उसकी यही होती है कि वो जितने भी लोगों का प्रेम पाता है वो सभी में श्रेष्ठ हो जाता है। अपने अगले दिन वह निक और कर्मचारी की घोषणा करते हैं कि हेलन को अस्पताल में भर्ती कराया जाए। फ्रैंकी और उसके सहकर्मी बेहोश हेलन से मिलने जाते हैं और उसके अकेले मरने से डर को साझा करती है। अगले दिन अमेरिका के दौरान पीड़ित एक व्यक्ति की मदद करने के बाद जॉनी फ्रैंकी को डेट कर जाने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देता है। हेलन फिर भाग जाती है और फ्रैंकी कोरा साथी वेनिस्डा उसके अंतिम संस्कार को जाने को देखकर हैरान हो जाते हैं। काम पर वापस आकर फ्रैंकी फिर घर से बाहर जाने की सोचता है, परंतु वो वापस नहीं लौट पाता। उसकी मुलाकात उसके एक सबसे अच्छे मित्र जॉनी वेगा से होती है, जो उसका इतना अच्छा साथ नहीं देता जितना उसने सोचा था। तो आखिरकार उसे एक नया दोस्त ढूंढना पड़ता है। नए दोस्त की तलाश में वो वहाँ से दूर एक नए शहर में जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात सबसे पहले तो अपने पूर्व प्रेमी से होती है, जो उसे देखकर बहुत अधिक भावुक भी हो जाता है। उसकी भावुकता को देखकर वो भी अधिक उसके प्रेम में दीवानी हो जाती है और एक दूसरे के प्रति उनकी सहानुभूति जग जाती है और फिर से वे पैचअप करने की योजना बनाते हैं कि चलो दोबारा से पैचअप करते हैं और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सभी के सभी उनकी इस बात को सुनकर चौंक जाते हैं, पर उसके अलावा उनके पास कोई और योजना नहीं होती कि वह उससे समझ कर दूर हो जाए, तो उन्हें उनकी बातें माननी ही पड़ती है। जो सिंपल सी बात होती है कि वो जो भी इस तरह का काम करेंगे। फ्रैंकी एंड जॉनी 1991 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन गैरी मार्शल ने किया है। इसमें अल पिचासो, मिशेल फेसर, मूल स्कोर मार्विन हेमलिस द्वारा रचित है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था 29 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 67 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो यह मूवी 67 मिलियन के साथ कमाई करने वाली एक बढ़िया मूवी थी। फ्रैंक नामक एक भावनात्मक के रूप में आहत वेटल पेंसिल्वेनिया के अल्टोना में गॉडसन के उम्र के व्यक्ति को जेल से रिहा कर दिया जाता है, जो वहां आकर उसको सबसे संबंधित के रूप में दर्शाता है। उसकी पहली अनुभूति के अलावा वह उसके प्यार का सबसे बड़ा परिपूर्ण होता है, जो उसकी भूमिका को तैयार करने लगता है। उसके सबसे अच्छे रिश्ते उसी से होते हैं, क्योंकि उसने अपने रिश्ते को एक अच्छी तरह से समझा है और समझाया भी गया है। सबसे अच्छी बात उसकी यही होती है कि वो जितने भी लोगों का प्रेम पाता है वो सभी में श्रेष्ठ हो जाता है। अपने अगले दिन वह निक और कर्मचारी की घोषणा करते हैं कि हेलन को अस्पताल में भर्ती कराया जाए। फ्रैंकी और उसके सहकर्मी बेहोश हेलन से मिलने जाते हैं और उसके अकेले मरने से डर को साझा करती है। अगले दिन अमेरिका के दौरान पीड़ित एक व्यक्ति की मदद करने के बाद जॉनी फ्रैंकी को डेट कर जाने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देता है। हेलन फिर भाग जाती है और फ्रैंकी कोरा साथी वेनिस्डा उसके अंतिम संस्कार को जाने को देखकर हैरान हो जाते हैं। काम पर वापस आकर फ्रैंकी
फिर घर से बाहर जाने की सोचता है, परंतु वो वापस नहीं लौट पाता। उसकी मुलाकात उसके एक सबसे अच्छे मित्र जॉनी वेगा से होती है, जो उसका इतना अच्छा साथ नहीं देता जितना उसने सोचा था। तो आखिरकार उसे एक नया दोस्त ढूंढना पड़ता है। नए दोस्त की तलाश में वो वहाँ से दूर एक नए शहर में जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात सबसे पहले तो अपने पूर्व प्रेमी से होती है, जो उसे देखकर बहुत अधिक भावुक भी हो जाता है। उसकी भावुकता को देखकर वो भी अधिक उसके प्रेम में दीवानी हो जाती है और एक दूसरे के प्रति उनकी सहानुभूति जग जाती है और फिर से वे पैचअप करने की योजना बनाते हैं कि चलो दोबारा से पैचअप करते हैं और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सभी के सभी उनकी इस बात को सुनकर चौंक जाते हैं, पर उसके अलावा उनके पास कोई और योजना नहीं होती कि वह उससे समझकर दूर हो जाए। तो उन्हें उनकी बातें माननी ही पड़ती है। जो सिंपल सी बात होती है कि वो जो भी इस तरह का काम करेंगे। फ्रैंकी एंड जॉनी 1991 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन गैरी मार्शल ने किया है। इसमें अल पिचासो, मिशेल फेसर, मूल स्कोर मार्विन हेमलिस द्वारा रचित है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था 29 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 67 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो यह मूवी 67 मिलियन के साथ कमाई करने वाली एक बढ़िया मूवी थी। फ्रैंक नामक एक भावनात्मक के रूप में आहत वेटल पेंसिल्वेनिया के अल्टोना में गॉडसन की उम्र के व्यक्ति को जेल से रिहा कर दिया जाता है, जो वहां आकर उसको सबसे संबंधित के रूप में दर्शाता है। उसकी पहली अनुभूति के अलावा वह उसके प्यार का सबसे बड़ा परिपूर्ण होता है, जो उसकी भूमिका को तैयार करने लगता है। उसके सबसे अच्छे रिश्ते उसी से होते हैं, क्योंकि उसने अपने रिश्ते को एक अच्छी तरह से समझा है और समझाया भी गया है। सबसे अच्छी बात उसकी यही होती है कि वो जितने भी लोगों का प्रेम पाता है वो सभी में श्रेष्ठ हो जाता है। अपने अगले दिन वह निक और कर्मचारी की घोषणा करते हैं कि हेलन को अस्पताल में भर्ती कराया जाए। फ्रैंकी और उसके सहकर्मी बेहोश हेलन से मिलने जाते हैं और उसके अकेले मरने से डर को साझा करती है। अगले दिन अमेरिका के दौरान पीड़ित एक व्यक्ति की मदद करने के बाद जॉनी फ्रैंकी को डेट कर जाने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देता है। हेलन फिर भाग जाती है और फ्रैंकी कोरा साथी वेनिसनंडा उसके अंतिम संस्कार को जाने को देखकर हैरान हो जाते हैं। काम पर वापस आकर फ्रैंकी फिर घर से बाहर जाने की सोचता है, परंतु वो वापस नहीं लौट पाता। उसकी मुलाकात उसके एक सबसे अच्छे मित्र जॉनी वेगा से होती है, जो उसका इतना अच्छा साथ नहीं देता जितना उसने सोचा था। तो आखिरकार उसे एक नया दोस्त ढूंढना पड़ता है। नए दोस्त की तलाश में वो वहाँ से दूर एक नए शहर में जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात सबसे पहले तो अपने पूर्व प्रेमी से होती है, जो उसे देखकर बहुत अधिक भावुक भी हो जाता है। उसकी भावुकता को देखकर वो भी अधिक उसके प्रेम में दीवानी हो जाती है और एक दूसरे के प्रति उनकी सहानुभूति जग जाती है और फिर से वे पैचअप करने की योजना बनाते हैं कि चलो दोबारा से पैचअप करते हैं और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सभी के सभी उनकी इस बात को सुनकर चौंक जाते हैं, पर उसके अलावा उनके पास कोई और योजना नहीं होती कि वह उससे समझकर दूर हो जाए। तो उन्हें उनकी बातें माननी ही पड़ती है। जो सिंपल सी बात होती है कि वो जो भी इस तरह का काम करेंगे। फ्रैंकी एंड जॉनी 1991 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन गैरी मार्शल ने किया है। इसमें अल पिचासो, मिशेल फेसर, मूल स्कोर मार्विन हेमलिस द्वारा रचित है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था 29 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 67 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो यह मूवी 67 मिलियन के साथ कमाई करने वाली एक बढ़िया मूवी थी। फ्रैंक नामक एक भावनात्मक के रूप में आहत वेटल पेंसिल्वेनिया के अल्टोना में गॉडसन की उम्र के व्यक्ति को जेल से रिहा कर दिया जाता है, जो वहां आकर उसको सबसे संबंधित के रूप में दर्शाता है। उसकी पहली अनुभूति के अलावा वह उसके प्यार का सबसे बड़ा परिपूर्ण होता है, जो उसकी भूमिका को तैयार करने लगता है। उसके सबसे अच्छे रिश्ते उसी से होते हैं, क्योंकि उसने अपने रिश्ते को एक अच्छी तरह से समझा है और समझाया भी गया है। सबसे अच्छी बात उसकी यही होती है कि वो जितने भी लोगों का प्रेम पाता है वो सभी में श्रेष्ठ हो जाता है।
अपने अगले दिन वह निक और कर्मचारी की घोषणा करते हैं कि हेलन को अस्पताल में भर्ती कराया जाए। फ्रैंकी और उसके सहकर्मी बेहोश हेलन से मिलने जाते हैं और उसके अकेले मरने से डर को साझा करती है। अगले दिन अमेरिका के दौरान पीड़ित एक व्यक्ति की मदद करने के बाद जॉनी फ्रैंकी को डेट कर जाने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देता है। हेलन फिर भाग जाती है और फ्रैंकी कोरा साथी वेनिसनंडा उसके अंतिम संस्कार को जाने को देखकर हैरान हो जाते हैं। काम पर वापस आकर फ्रैंकी फिर घर से बाहर जाने की सोचता है, परंतु वो वापस नहीं लौट पाता। उसकी मुलाकात उसके एक सबसे अच्छे मित्र जॉनी वेगा से होती है, जो उसका इतना अच्छा साथ नहीं देता जितना उसने सोचा था। तो आखिरकार उसे एक नया दोस्त ढूंढना पड़ता है। नए दोस्त की तलाश में वो वहाँ से दूर एक नए शहर में जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात सबसे पहले तो अपने पूर्व प्रेमी से होती है, जो उसे देखकर बहुत अधिक भावुक भी हो जाता है। उसकी भावुकता को देखकर वो भी अधिक उसके प्रेम में दीवानी हो जाती है और एक दूसरे के प्रति उनकी सहानुभूति जग जाती है और फिर से वे पैचअप करने की योजना बनाते हैं कि चलो दोबारा से पैचअप करते हैं और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सभी के सभी उनकी इस बात को सुनकर चौंक जाते हैं, पर उसके अलावा उनके पास कोई और योजना नहीं होती कि वह उससे समझकर दूर हो जाए। तो उन्हें उनकी बातें माननी ही पड़ती है। जो सिंपल सी बात होती है कि वो जो भी इस तरह का काम करेंगे। फ्रैंकी एंड जॉनी 1991 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन गैरी मार्शल ने किया है। इसमें अल पिचासो, मिशेल फेसर, मूल स्कोर मार्विन हेमलिस द्वारा रचित है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था 29 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 67 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो यह मूवी 67 मिलियन के साथ कमाई करने वाली एक बढ़िया मूवी थी। फ्रैंक नामक एक भावनात्मक के रूप में आहत वेटल पेंसिल्वेनिया के अल्टोना में गॉडसन के उम्र के व्यक्ति को जेल से रिहा कर दिया जाता है, जो वहां आकर उसको सबसे संबंधित के रूप में दर्शाता है। उसकी पहली अनुभूति के अलावा वह उसके प्यार का सबसे बड़ा परिपूर्ण होता है, जो उसकी भूमिका को तैयार करने लगता है। उसके सबसे अच्छे रिश्ते उसी से ही होते हैं, क्योंकि उसने अपने रिश्ते को एक अच्छी तरह से समझा है और समझाया भी गया है। सबसे अच्छी बात उसकी यही होती है कि वो जितने भी लोगों का प्रेम पाता है वो सभी में श्रेष्ठ हो जाता है। अपने अगले दिन वह निक और कर्मचारी की घोषणा करते हैं कि हेलन को अस्पताल में भर्ती कराया जाए। फ्रैंकी और उसके सहकर्मी बेहोश हेलन से मिलने जाते हैं और उसके अकेले मरने से डर को साझा करती है। अगले दिन अमेरिका के दौरान पीड़ित एक व्यक्ति की मदद करने के बाद जॉनी फ्रैंकी को डेट कर जाने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देता है। हेलन फिर भाग जाती है और फ्रैंकी कोरा साथी वेनिसनंडा उसके अंतिम संस्कार को जाने को देखकर हैरान हो जाते हैं। काम पर वापस आकर फ्रैंकी फिर घर से बाहर जाने की सोचता है, परंतु वो वापस नहीं लौट पाता। उसकी मुलाकात उसके एक सबसे अच्छे मित्र जॉनी वेगा से होती है, जो उसका इतना अच्छा साथ नहीं देता जितना उसने सोचा था। तो आखिरकार उसे एक नया दोस्त ढूंढना पड़ता है। नए दोस्त की तलाश में वो वहाँ से दूर एक नए शहर में जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात सबसे पहले तो अपने पूर्व प्रेमी से होती है, जो उसे देखकर बहुत अधिक भावुक भी हो जाता है। उसकी भावुकता को देखकर वो भी अधिक उसके प्रेम में दीवानी हो जाती है और एक दूसरे के प्रति उनकी सहानुभूति जग जाती है और फिर से वे पैचअप करने की योजना बनाते हैं कि चलो दोबारा से पैचअप करते हैं और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सभी के सभी उनकी इस बात को सुनकर चौंक जाते हैं, पर उसके अलावा उनके पास कोई और योजना नहीं होती कि वह उससे समझकर दूर हो जाए। तो उन्हें उनकी बातें माननी ही पड़ती है। जो सिंपल सी बात होती है कि वो जो भी इस तरह का काम करेंगे। फ्रैंकी एंड जॉनी 1991 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन गैरी मार्शल ने किया है। इसमें अल पिचासो, मिशेल फेसर, मूल स्कोर मार्विन हेमलिस द्वारा रचित है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था 29 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 67 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो यह मूवी 67 मिलियन के साथ कमाई करने वाली एक बढ़िया मूवी थी। फ्रैंक नामक एक भावनात्मक के रूप में आहत वेटल पेंसिल्वेनिया के अल्टोना में गॉडसन
की उम्र के व्यक्ति को जेल से रिहा कर दिया जाता है, जो वहां आकर उसको सबसे संबंधित के रूप में दर्शाता है। उसकी पहली अनुभूति के अलावा वह उसके प्यार का सबसे बड़ा परिपूर्ण होता है, जो उसकी भूमिका को तैयार करने लगता है। उसके सबसे अच्छे रिश्ते उसी से ही होते हैं, क्योंकि उसने अपने रिश्ते को एक अच्छी तरह से समझा है और समझाया भी गया है। सबसे अच्छी बात उसकी यही होती है कि वो जितने भी लोगों का प्रेम पाता है वो सभी में श्रेष्ठ हो जाता है। अपने अगले दिन वह निक और कर्मचारी की घोषणा करते हैं कि हेलन को अस्पताल में भर्ती कराया जाए। फ्रैंकी और उसके सहकर्मी बेहोश हेलन से मिलने जाते हैं और उसके अकेले मरने से डर को साझा करती है। अगले दिन अमेरिका के दौरान पीड़ित एक व्यक्ति की मदद करने के बाद जॉनी फ्रैंकी को डेट कर जाने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देता है। हेलन फिर भाग जाती है और फ्रैंकी कोरा साथी वेंसनटा उसके अंतिम संस्कार को जाने को देखकर हैरान हो जाते हैं। काम पर वापस आकर फ्रैंकी फिर घर से बाहर जाने की सोचता है, परंतु वो वापस नहीं लौट पाता। उसकी मुलाकात उसके एक सबसे अच्छे मित्र जॉनी वेगा से होती है, जो उसका इतना अच्छा साथ नहीं देता जितना उसने सोचा था। तो आखिरकार उसे एक नया दोस्त ढूंढना पड़ता है। नए दोस्त की तलाश में वो वहाँ से दूर एक नए शहर में जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात सबसे पहले तो अपने पूर्व प्रेमी से होती है, जो उसे देखकर बहुत अधिक भावुक भी हो जाता है। उसकी भावुकता को देखकर वो भी अधिक उसके प्रेम में दीवानी हो जाती है और एक दूसरे के प्रति उनकी सहानुभूति जग जाती है और फिर से वे पैचअप करने की योजना बनाते हैं कि चलो दोबारा से पैचअप करते हैं और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सभी के सभी उनकी इस बात को सुनकर चौंक जाते हैं, पर उसके अलावा उनके पास कोई और योजना नहीं होती कि वह उससे समझकर दूर हो जाए, तो उन्हें उनकी बातें माननी ही पड़ती है। जो सिंपल सी बात होती है कि वो जो भी इस तरह का काम करेंगे। फ्रैंकी एंड जॉनी 1991 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन गैरी मार्शल ने किया है। इसमें अल पिचासो, मिशेल फेसर, मूल स्कोर मार्विन हेमलिस द्वारा रचित है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था 29 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 67 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो यह मूवी 67 मिलियन के साथ कमाई करने वाली एक बढ़िया मूवी थी। फ्रैंक नामक एक भावनात्मक के रूप में आहत वेटल पेंसिल्वेनिया के अल्टोना में गॉडसन की उम्र के व्यक्ति को जेल से रिहा कर दिया जाता है, जो वहां आकर उसको सबसे संबंधित के रूप में दर्शाता है। उसकी पहली अनुभूति के अलावा वह उसके प्यार का सबसे बड़ा परिपूर्ण होता है, जो उसकी भूमिका को तैयार करने लगता है। उसके सबसे अच्छे रिश्ते उसी से ही होते हैं, क्योंकि उसने अपने रिश्ते को एक अच्छी तरह से समझा है और समझाया भी गया है। सबसे अच्छी बात उसकी यही होती है कि वो जितने भी लोगों का प्रेम पाता है वो सभी में श्रेष्ठ हो जाता है। अपने अगले दिन वह निक और कर्मचारी की घोषणा करते हैं कि हेलन को अस्पताल में भर्ती कराया जाए। फ्रैंकी और उसके सहकर्मी बेहोश हेलन से मिलने जाते हैं और उसके अकेले मरने से डर को साझा करती है। अगले दिन अमेरिका के दौरान पीड़ित एक व्यक्ति की मदद करने के बाद जॉनी फ्रैंकी को डेट कर जाने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देता है। हेलन फिर भाग जाती है और फ्रैंकी कोरा साथी वेंसनटा उसके अंतिम संस्कार को जाने को देखकर हैरान हो जाते हैं। काम पर वापस आकर फ्रैंकी फिर घर से बाहर जाने की सोचता है, परंतु वो वापस नहीं लौट पाता। उसकी मुलाकात उसके एक सबसे अच्छे मित्र जॉनी वेगा से होती है, जो उसका इतना अच्छा साथ नहीं देता जितना उसने सोचा था। तो आखिरकार उसे एक नया दोस्त ढूंढना पड़ता है। नए दोस्त की तलाश में वो वहाँ से दूर एक नए शहर में जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात सबसे पहले तो अपने पूर्व प्रेमी से होती है, जो उसे देखकर बहुत अधिक भावुक भी हो जाता है। उसकी भावुकता को देखकर वो भी अधिक उसके प्रेम में दीवानी हो जाती है और एक दूसरे के प्रति उनकी सहानुभूति जग जाती है और फिर से वे पैचअप करने की योजना बनाते हैं कि चलो दोबारा से पैचअप करते हैं और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सभी के सभी उनकी इस बात को सुनकर चौंक जाते हैं, पर उसके अलावा उनके पास कोई और योजना नहीं होती कि वह उससे समझकर दूर हो जाए, तो उन्हें उनकी बातें माननी ही पड़ती है। जो सिंपल सी बात होती है कि वो जो भी इस तरह का काम करेंगे।
फ्रैंकी एंड जोनी 1991 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन गैरी मार्शल ने किया है। इसमें अल पिचासो, मिशेल फेसर, मूल स्कोर मार्विन हेमलिस द्वारा रचित है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था 29 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 67 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो यह मूवी 67 मिलियन के साथ कमाई करने वाली एक बढ़िया मूवी थी। फ्रैंक नामक एक भावनात्मक के रूप में आहत वेटल पेंसिल्वेनिया के अल्टोना में गॉडसन की उम्र के व्यक्ति को जेल से रिहा कर दिया जाता है, जो वहां आकर उसको सबसे संबंधित के रूप में दर्शाता है। उसकी पहली अनुभूति के अलावा वह उसके प्यार का सबसे बड़ा परिपूर्ण होता है, जो उसकी भूमिका को तैयार करने लगता है। उसके सबसे अच्छे रिश्ते उसी से ही होते हैं, क्योंकि उसने अपने रिश्ते को एक अच्छी तरह से समझा है और समझाया भी गया है। सबसे अच्छी बात उसकी यही होती है कि वो जितने भी लोगों का प्रेम पाता है वो सभी में श्रेष्ठ हो जाता है। अपने अगले दिन वह निक और कर्मचारी की घोषणा करते हैं कि हेलन को अस्पताल में भर्ती कराया जाए। फ्रैंक और उसके सहकर्मी बेहोश हेलन से मिलने जाते हैं और उसके अकेले मरने से डर को साझा करती है। अगले दिन अमेरिका के दौरान पीड़ित एक व्यक्ति की मदद करने के बाद जॉनी फ्रैंकी को डेट कर जाने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देता है। हेलन फिर भाग जाती है और फ्रैंकी कोरा साथी वेनिस्नंडा उसके अंतिम संस्कार को जाने को देखकर हैरान हो जाते हैं। काम पर वापस आकर फ्रैंकी फिर घर से बाहर जाने की सोचता है, परंतु वो वापस नहीं लौट पाता। उसकी मुलाकात उसके एक सबसे अच्छे मित्र जॉनी वेगा से होती है, जो उसका इतना अच्छा साथ नहीं देता जितना उसने सोचा था। तो आखिरकार उसे एक नया दोस्त ढूंढना पड़ता है। नए दोस्त की तलाश में वो वहाँ से दूर एक नए शहर में जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात सबसे पहले तो अपने पूर्व प्रेमी से होती है, जो उसे देखकर बहुत अधिक भावुक भी हो जाता है। उसकी भावुकता को देखकर वो भी अधिक उसके प्रेम में दीवानी हो जाती है और एक दूसरे के प्रति उनकी सहानुभूति जग जाती है और फिर से वे पैचअप करने की योजना बनाते हैं कि चलो दोबारा से पैचअप करते हैं और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सभी के सभी उनकी इस बात को सुनकर चौंक जाते हैं, पर उसके अलावा उनके पास कोई और योजना नहीं होती कि वह उससे समझकर दूर हो जाए, तो उन्हें उनकी बातें माननी ही पड़ती है। जो सिंपल सी बात होती है कि वो जो भी इस तरह का काम करेंगे। फ्रैंकी एंड जोनी 1991 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन गैरी मार्शल ने किया है। इसमें अल पिचासो, मिशेल फेसर, मूल स्कोर मार्विन हेमलिस द्वारा रचित है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था 29 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 67 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो यह मूवी 67 मिलियन के साथ कमाई करने वाली एक बढ़िया मूवी थी। फ्रैंक नामक एक भावनात्मक के रूप में आहत वेटल पेंसिल्वेनिया के अल्टोना में गॉडसन की उम्र के व्यक्ति को जेल से रिहा कर दिया जाता है, जो वहां आकर उसको सबसे संबंधित के रूप में दर्शाता है। उसकी पहली अनुभूति के अलावा वह उसके प्यार का सबसे बड़ा परिपूर्ण होता है, जो उसकी भूमिका को तैयार करने लगता है। उसके सबसे अच्छे रिश्ते उसी से ही होते हैं, क्योंकि उसने अपने रिश्ते को एक अच्छी तरह से समझा है और समझाया भी गया है। सबसे अच्छी बात उसकी यही होती है कि वो जितने भी लोगों का प्रेम पाता है वो सभी में श्रेष्ठ हो जाता है। अपने अगले दिन वह निक और कर्मचारी की घोषणा करते हैं कि हेलन को अस्पताल में भर्ती कराया जाए। फ्रैंक और उसके सहकर्मी बेहोश हेलन से मिलने जाते हैं और उसके अकेले मरने से डर को साझा करती है। अगले दिन अमेरिका के दौरान पीड़ित एक व्यक्ति की मदद करने के बाद जॉनी फ्रैंकी को डेट कर जाने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देता है। हेलन फिर भाग जाती है और फ्रैंकी कोरा साथी वेनिस्नंडा उसके अंतिम संस्कार को जाने को देखकर हैरान हो जाते हैं। काम पर वापस आकर फ्रैंकी फिर घर से बाहर जाने की सोचता है, परंतु वो वापस नहीं लौट पाता। उसकी मुलाकात उसके एक सबसे अच्छे मित्र जॉनी वेगा से होती है, जो उसका इतना अच्छा साथ नहीं देता जितना उसने सोचा था। तो आखिरकार उसे एक नया दोस्त ढूंढना पड़ता है। नए दोस्त की तलाश में वो वहाँ से दूर एक नए शहर में जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात सबसे पहले तो अपने पूर्व प्रेमी से होती है, जो उसे देखकर बहुत अधिक भावुक भी हो जाता है। उसकी भावुकता को देखकर वो भी अधिक उसके प्रेम में दीवानी हो जाती है
और एक दूसरे के प्रति उनकी सहानुभूति जग जाती है और फिर से वे पैचअप करने की योजना बनाते हैं कि चलो दोबारा से पैचअप करते हैं और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सभी के सभी उनकी इस बात को सुनकर चौंक जाते हैं, पर उसके अलावा उनके पास कोई और योजना नहीं होती कि वह उससे समझ कर दूर हो जाए, तो उन्हें उनकी बातें माननी ही पड़ती है। जो सिंपल सी बात होती है कि वो जो भी इस तरह का काम करेंगे। फ्रैंकी एंड जॉनी 1991 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन गैरी मार्शल ने किया है। इसमें अल पिचासो, मिशेल फेसर, मूल स्कोर मार्विन हेमलिस द्वारा रचित है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था 29 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 67 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो यह मूवी 67 मिलियन के साथ कमाई करने वाली एक बढ़िया मूवी थी। फ्रैंक नामक एक भावनात्मक के रूप में आहत वेटल पेंसिल्वेनिया के अल्टोना में गॉडसन की उम्र के व्यक्ति को जेल से रिहा कर दिया जाता है, जो वहां आकर उसको सबसे संबंधित के रूप में दर्शाता है। उसकी पहली अनुभूति के अलावा वह उसके प्यार का सबसे बड़ा परिपूर्ण होता है, जो उसकी भूमिका को तैयार करने लगता है। उसके सबसे अच्छे रिश्ते उसी से होते हैं, क्योंकि उसने अपने रिश्ते को एक अच्छी तरह से समझा है और समझाया भी गया है। सबसे अच्छी बात उसकी यही होती है कि वो जितने भी लोगों का प्रेम पाता है वो सभी में श्रेष्ठ हो जाता है। अपने अगले दिन वह निक और कर्मचारी की घोषणा करते हैं कि हेलन को अस्पताल में भर्ती कराया जाए। फ्रैंकी और उसके सहकर्मी बेहोश हेलन से मिलने जाते हैं और उसके अकेले मरने से डर को साझा करती है। अगले दिन अमेरिका के दौरान पीड़ित एक व्यक्ति की मदद करने के बाद जॉनी फ्रैंकी को डेट कर जाने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देता है। हेलन फिर भाग जाती है और फ्रैंकी कोरा साथी वेनिस नंडा उसके अंतिम संस्कार को जाने को देखकर हैरान हो जाते हैं। काम पर वापस आकर फ्रैंकी फिर घर से बाहर जाने की सोचता है, परंतु वो वापस नहीं लौट पाता। उसकी मुलाकात उसके एक सबसे अच्छे मित्र जॉनी वेगा से होती है, जो उसका इतना अच्छा साथ नहीं देता जितना उसने सोचा था। तो आखिरकार उसे एक नया दोस्त ढूंढना पड़ता है। नए दोस्त की तलाश में वो वहाँ से दूर एक नए शहर में जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात सबसे पहले तो अपने पूर्व प्रेमी से होती है, जो उसे देखकर बहुत अधिक भावुक भी हो जाता है। उसकी भावुकता को देखकर वो भी अधिक उसके प्रेम में दीवानी हो जाती है और एक दूसरे के प्रति उनकी सहानुभूति जग जाती है और फिर से वे पैचअप करने की योजना बनाते हैं कि चलो दोबारा से पैचअप करते हैं और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सभी के सभी उनकी इस बात को सुनकर चौंक जाते हैं, पर उसके अलावा उनके पास कोई और योजना नहीं होती कि वह उससे समझ कर दूर हो जाए, तो उन्हें उनकी बातें माननी ही पड़ती है। जो सिंपल सी बात होती है कि वो जो भी इस तरह का काम करेंगे। फ्रैंकी एंड जॉनी 1991 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन गैरी मार्शल ने किया है। इसमें अल पिचासो, मिशेल फेसर, मूल स्कोर मार्विन हेमलिस द्वारा रचित है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था 29 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 67 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो यह मूवी 67 मिलियन के साथ कमाई करने वाली एक बढ़िया मूवी थी। फ्रैंक नामक एक भावनात्मक के रूप में आहत वेटल पेंसिल्वेनिया के अल्टोना में गॉडसन की उम्र के व्यक्ति को जेल से रिहा कर दिया जाता है, जो वहां आकर उसको सबसे संबंधित के रूप में दर्शाता है। उसकी पहली अनुभूति के अलावा वह उसके प्यार का सबसे बड़ा परिपूर्ण होता है, जो उसकी भूमिका को तैयार करने लगता है। उसके सबसे अच्छे रिश्ते उसी से होते हैं, क्योंकि उसने अपने रिश्ते को एक अच्छी तरह से समझा है और समझाया भी गया है। सबसे अच्छी बात उसकी यही होती है कि वो जितने भी लोगों का प्रेम पाता है वो सभी में श्रेष्ठ हो जाता है। अपने अगले दिन वह निक और कर्मचारी की घोषणा करते हैं कि हेलन को अस्पताल में भर्ती कराया जाए। फ्रैंकी और उसके सहकर्मी बेहोश हेलन से मिलने जाते हैं और उसके अकेले मरने से डर को साझा करती है। अगले दिन अमेरिका के दौरान पीड़ित एक व्यक्ति की मदद करने के बाद जॉनी फ्रैंकी को डेट कर जाने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देता है। हेलन फिर भाग जाती है और फ्रैंकी कोरा साथी वेनिस नंडा उसके अंतिम संस्कार को जाने को देखकर हैरान हो जाते हैं। काम पर वापस आकर फ्रैंकी
फिर घर से बाहर जाने की सोचता है, परंतु वो वापस नहीं लौट पाता। उसकी मुलाकात उसके एक सबसे अच्छे मित्र जॉनी वेगा से होती है, जो उसका इतना अच्छा साथ नहीं देता जितना उसने सोचा था। तो आखिरकार उसे एक नया दोस्त ढूंढना पड़ता है। नए दोस्त की तलाश में वो वहाँ से दूर एक नए शहर में जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात सबसे पहले तो अपने पूर्व प्रेमी से होती है, जो उसे देखकर बहुत अधिक भावुक भी हो जाता है। उसकी भावुकता को देखकर वो भी अधिक उसके प्रेम में दीवानी हो जाती है और एक दूसरे के प्रति उनकी सहानुभूति जग जाती है और फिर से वे पैचअप करने की योजना बनाते हैं कि चलो दोबारा से पैचअप करते हैं और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सभी के सभी उनकी इस बात को सुनकर चौंक जाते हैं, पर उसके अलावा उनके पास कोई और योजना नहीं होती कि वह उससे समझकर दूर हो जाए। तो उन्हें उनकी बातें माननी ही पड़ती है। जो सिंपल सी बात होती है कि वो जो भी इस तरह का काम करेंगे। फ्रैंकी एंड जॉनी 1991 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन गैरी मार्शल ने किया है। इसमें अल पिचासो, मिशेल फेसर, मूल स्कोर मार्विन हेमलिस द्वारा रचित है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था 29 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 67 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो यह मूवी 67 मिलियन के साथ कमाई करने वाली एक बढ़िया मूवी थी। फ्रैंक नामक एक भावनात्मक के रूप में आहत वेटल पेंसिल्वेनिया के अल्टोना में गॉडसन की उम्र के व्यक्ति को जेल से रिहा कर दिया जाता है, जो वहां आकर उसको सबसे संबंधित के रूप में दर्शाता है। उसकी पहली अनुभूति के अलावा वह उसके प्यार का सबसे बड़ा परिपूर्ण होता है, जो उसकी भूमिका को तैयार करने लगता है। उसके सबसे अच्छे रिश्ते उसी से होते हैं, क्योंकि उसने अपने रिश्ते को एक अच्छी तरह से समझा है और समझाया भी गया है। सबसे अच्छी बात उसकी यही होती है कि वो जितने भी लोगों का प्रेम पाता है वो सभी में श्रेष्ठ हो जाता है। अपने अगले दिन वह निक और कर्मचारी की घोषणा करते हैं कि हेलन को अस्पताल में भर्ती कराया जाए। फ्रैंकी और उसके सहकर्मी बेहोश हेलन से मिलने जाते हैं और उसके अकेले मरने से डर को साझा करती है। अगले दिन अमेरिका के दौरान पीड़ित एक व्यक्ति की मदद करने के बाद जॉनी फ्रैंकी को डेट कर जाने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देता है। हेलन फिर भाग जाती है और फ्रैंकी कोरा साथी वेनिसनंडा उसके अंतिम संस्कार को जाने को देखकर हैरान हो जाते हैं। काम पर वापस आकर फ्रैंकी फिर घर से बाहर जाने की सोचता है, परंतु वो वापस नहीं लौट पाता। उसकी मुलाकात उसके एक सबसे अच्छे मित्र जॉनी वेगा से होती है, जो उसका इतना अच्छा साथ नहीं देता जितना उसने सोचा था। तो आखिरकार उसे एक नया दोस्त ढूंढना पड़ता है। नए दोस्त की तलाश में वो वहाँ से दूर एक नए शहर में जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात सबसे पहले तो अपने पूर्व प्रेमी से होती है, जो उसे देखकर बहुत अधिक भावुक भी हो जाता है। उसकी भावुकता को देखकर वो भी अधिक उसके प्रेम में दीवानी हो जाती है और एक दूसरे के प्रति उनकी सहानुभूति जग जाती है और फिर से वे पैचअप करने की योजना बनाते हैं कि चलो दोबारा से पैचअप करते हैं और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सभी के सभी उनकी इस बात को सुनकर चौंक जाते हैं, पर उसके अलावा उनके पास कोई और योजना नहीं होती कि वह उससे समझकर दूर हो जाए। तो उन्हें उनकी बातें माननी ही पड़ती है। जो सिंपल सी बात होती है कि वो जो भी इस तरह का काम करेंगे। फ्रैंकी एंड जॉनी 1991 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन गैरी मार्शल ने किया है। इसमें अल पिचासो, मिशेल फेसर, मूल स्कोर मार्विन हेमलिस द्वारा रचित है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था 29 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 67 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो यह मूवी 67 मिलियन के साथ कमाई करने वाली एक बढ़िया मूवी थी। फ्रैंक नामक एक भावनात्मक के रूप में आहत वेटल पेंसिल्वेनिया के अल्टोना में गॉडसन की उम्र के व्यक्ति को जेल से रिहा कर दिया जाता है, जो वहां आकर उसको सबसे संबंधित के रूप में दर्शाता है। उसकी पहली अनुभूति के अलावा वह उसके प्यार का सबसे बड़ा परिपूर्ण होता है, जो उसकी भूमिका को तैयार करने लगता है। उसके सबसे अच्छे रिश्ते उसी से होते हैं, क्योंकि उसने अपने रिश्ते को एक अच्छी तरह से समझा है और समझाया भी गया है। सबसे अच्छी बात उसकी यही होती है कि वो जितने भी लोगों का प्रेम पाता है वो सभी में श्रेष्ठ हो जाता है।
अपने अगले दिन वह निक और कर्मचारी की घोषणा करते हैं कि हेलन को अस्पताल में भर्ती कराया जाए। फ्रैंकी और उसके सहकर्मी बेहोश हेलन से मिलने जाते हैं और उसके अकेले मरने से डर को साझा करती है। अगले दिन अमेरिका के दौरान पीड़ित एक व्यक्ति की मदद करने के बाद जॉनी फ्रैंकी को डेट कर जाने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देता है। हेलन फिर भाग जाती है और फ्रैंकी कोरा साथी वेनिसनंडा उसके अंतिम संस्कार को जाने को देखकर हैरान हो जाते हैं। काम पर वापस आकर फ्रैंकी फिर घर से बाहर जाने की सोचता है, परंतु वो वापस नहीं लौट पाता। उसकी मुलाकात उसके एक सबसे अच्छे मित्र जॉनी वेगा से होती है, जो उसका इतना अच्छा साथ नहीं देता जितना उसने सोचा था। तो आखिरकार उसे एक नया दोस्त ढूंढना पड़ता है। नए दोस्त की तलाश में वो वहाँ से दूर एक नए शहर में जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात सबसे पहले तो अपने पूर्व प्रेमी से होती है, जो उसे देखकर बहुत अधिक भावुक भी हो जाता है। उसकी भावुकता को देखकर वो भी अधिक उसके प्रेम में दीवानी हो जाती है और एक दूसरे के प्रति उनकी सहानुभूति जग जाती है। और फिर से वे पैचअप करने की योजना बनाते हैं कि चलो दोबारा से पैचअप करते हैं और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सभी के सभी उनकी इस बात को सुनकर चौंक जाते हैं, पर उसके अलावा उनके पास कोई और योजना नहीं होती कि वह उससे समझकर दूर हो जाए। तो उन्हें उनकी बातें माननी ही पड़ती है। जो सिंपल सी बात होती है कि वो जो भी इस तरह का काम करेंगे। फ्रैंकी एंड जॉनी 1991 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन गैरी मार्शल ने किया है। इसमें अल पिचासो, मिशेल फेसर, मूल स्कोर मार्विन हेमलिस द्वारा रचित है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था 29 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 67 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो यह मूवी 67 मिलियन के साथ कमाई करने वाली एक बढ़िया मूवी थी। फ्रैंक नामक एक भावनात्मक के रूप में आहत वेटल पेंसिल्वेनिया के अल्टोना में गॉडसन की उम्र के व्यक्ति को जेल से रिहा कर दिया जाता है, जो वहां आकर उसको सबसे संबंधित के रूप में दर्शाता है। उसकी पहली अनुभूति के अलावा वह उसके प्यार का सबसे बड़ा परिपूर्ण होता है, जो उसकी भूमिका को तैयार करने लगता है। उसके सबसे अच्छे रिश्ते उसी से होते हैं, क्योंकि उसने अपने रिश्ते को एक अच्छी तरह से समझा है और समझाया भी गया है। सबसे अच्छी बात उसकी यही होती है कि वो जितने भी लोगों का प्रेम पाता है वो सभी में श्रेष्ठ हो जाता है। अपने अगले दिन वह निक और कर्मचारी की घोषणा करते हैं कि हेलन को अस्पताल में भर्ती कराया जाए। फ्रैंकी और उसके सहकर्मी बेहोश हेलन से मिलने जाते हैं और उसके अकेले मरने से डर को साझा करती है। अगले दिन अमेरिका के दौरान पीड़ित एक व्यक्ति की मदद करने के बाद जॉनी फ्रैंकी को डेट कर जाने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देता है। हेलन फिर भाग जाती है और फ्रैंकी कोरा साथी वेनिसनंडा उसके अंतिम संस्कार को जाने को देखकर हैरान हो जाते हैं। काम पर वापस आकर फ्रैंकी फिर घर से बाहर जाने की सोचता है, परंतु वो वापस नहीं लौट पाता। उसकी मुलाकात उसके एक सबसे अच्छे मित्र जॉनी वेगा से होती है, जो उसका इतना अच्छा साथ नहीं देता जितना उसने सोचा था। तो आखिरकार उसे एक नया दोस्त ढूंढना पड़ता है। नए दोस्त की तलाश में वो वहाँ से दूर एक नए शहर में जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात सबसे पहले तो अपने पूर्व प्रेमी से होती है, जो उसे देखकर बहुत अधिक भावुक भी हो जाता है। उसकी भावुकता को देखकर वो भी अधिक उसके प्रेम में दीवानी हो जाती है और एक दूसरे के प्रति उनकी सहानुभूति जग जाती है। और फिर से वे पैचअप करने की योजना बनाते हैं कि चलो दोबारा से पैचअप करते हैं और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सभी के सभी उनकी इस बात को सुनकर चौंक जाते हैं, पर उसके अलावा उनके पास कोई और योजना नहीं होती कि वह उससे समझकर दूर हो जाए। तो उन्हें उनकी बातें माननी ही पड़ती है। जो सिंपल सी बात होती है कि वो जो भी इस तरह का काम करेंगे। फ्रैंकी एंड जॉनी 1991 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन गैरी मार्शल ने किया है। इसमें अल पिचासो, मिशेल फेसर, मूल स्कोर मार्विन हेमलिस द्वारा रचित है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था 29 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 67 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो यह मूवी 67 मिलियन के साथ कमाई करने वाली एक बढ़िया मूवी थी। फ्रैंक नामक एक भावनात्मक के रूप में आहत वेटल पेंसिल्वेनिया के अल्टोना में गॉडसन
की उम्र के व्यक्ति को जेल से रिहा कर दिया जाता है, जो वहां आकर उसको सबसे संबंधित के रूप में दर्शाता है। उसकी पहली अनुभूति के अलावा वह उसके प्यार का सबसे बड़ा परिपूर्ण होता है, जो उसकी भूमिका को तैयार करने लगता है। उसके सबसे अच्छे रिश्ते उसी से ही होते हैं, क्योंकि उसने अपने रिश्ते को एक अच्छी तरह से समझा है और समझाया भी गया है। सबसे अच्छी बात उसकी यही होती है कि वो जितने भी लोगों का प्रेम पाता है वो सभी में श्रेष्ठ हो जाता है। अपने अगले दिन वह निक और कर्मचारी की घोषणा करते हैं कि हेलन को अस्पताल में भर्ती कराया जाए। फ्रैंकी और उसके सहकर्मी बेहोश हेलन से मिलने जाते हैं और उसके अकेले मरने से डर को साझा करती है। अगले दिन मिर्गी के दौरान पीड़ित एक व्यक्ति की मदद करने के बाद जॉनी फ्रैंकी को डेट कर जाने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देता है। हेलन फिर भाग जाती है और फ्रैंकी कोरा साथी वेनिसनंडा उसके अंतिम संस्कार को जाने को देखकर हैरान हो जाते हैं। काम पर वापस आकर फ्रैंकी फिर घर से बाहर जाने की सोचता है, परंतु वो वापस नहीं लौट पाता। उसकी मुलाकात उसके एक सबसे अच्छे मित्र जॉनी वेगा से होती है, जो उसका इतना अच्छा साथ नहीं देता जितना उसने सोचा था। तो आखिरकार उसे एक नया दोस्त ढूंढना पड़ता है। नए दोस्त की तलाश में वो वहाँ से दूर एक नए शहर में जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात सबसे पहले तो अपने पूर्व प्रेमी से होती है, जो उसे देखकर बहुत अधिक भावुक भी हो जाता है। उसकी भावुकता को देखकर वो भी अधिक उसके प्रेम में दीवानी हो जाती है और एक दूसरे के प्रति उनकी सहानुभूति जग जाती है और फिर से वे पैचअप करने की योजना बनाते हैं कि चलो दोबारा से पैचअप करते हैं और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सभी के सभी उनकी इस बात को सुनकर चौंक जाते हैं, पर उसके अलावा उनके पास कोई और योजना नहीं होती कि वह उससे समझकर दूर हो जाए, तो उन्हें उनकी बातें माननी ही पड़ती है। जो सिंपल सी बात होती है कि वो जो भी इस तरह का काम करेंगे। फ्रैंकी एंड जॉनी 1991 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन गैरी मार्शल ने किया है। इसमें अल पिचासो, मिशेल फेसर, मूल स्कोर मार्विन हेमलिस द्वारा रचित है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था 29 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 67 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो यह मूवी 67 मिलियन के साथ कमाई करने वाली एक बढ़िया मूवी थी। फ्रैंक नामक एक भावनात्मक के रूप में आहत वेटल पेंसिल्वेनिया के अल्टोना में गॉडसन की उम्र के व्यक्ति को जेल से रिहा कर दिया जाता है, जो वहां आकर उसको सबसे संबंधित के रूप में दर्शाता है। उसकी पहली अनुभूति के अलावा वह उसके प्यार का सबसे बड़ा परिपूर्ण होता है, जो उसकी भूमिका को तैयार करने लगता है। उसके सबसे अच्छे रिश्ते उसी से ही होते हैं, क्योंकि उसने अपने रिश्ते को एक अच्छी तरह से समझा है और समझाया भी गया है। सबसे अच्छी बात उसकी यही होती है कि वो जितने भी लोगों का प्रेम पाता है वो सभी में श्रेष्ठ हो जाता है। अपने अगले दिन वह निक और कर्मचारी की घोषणा करते हैं कि हेलन को अस्पताल में भर्ती कराया जाए। फ्रैंकी और उसके सहकर्मी बेहोश हेलन से मिलने जाते हैं और उसके अकेले मरने से डर को साझा करती है। अगले दिन मिर्गी के दौरान पीड़ित एक व्यक्ति की मदद करने के बाद जॉनी फ्रैंकी को डेट कर जाने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देता है। हेलन फिर भाग जाती है और फ्रैंकी कोरा साथी वेनिसनंडा उसके अंतिम संस्कार को जाने को देखकर हैरान हो जाते हैं। काम पर वापस आकर फ्रैंकी फिर घर से बाहर जाने की सोचता है, परंतु वो वापस नहीं लौट पाता। उसकी मुलाकात उसके एक सबसे अच्छे मित्र जॉनी वेगा से होती है, जो उसका इतना अच्छा साथ नहीं देता जितना उसने सोचा था। तो आखिरकार उसे एक नया दोस्त ढूंढना पड़ता है। नए दोस्त की तलाश में वो वहाँ से दूर एक नए शहर में जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात सबसे पहले तो अपने पूर्व प्रेमी से होती है, जो उसे देखकर बहुत अधिक भावुक भी हो जाता है। उसकी भावुकता को देखकर वो भी अधिक उसके प्रेम में दीवानी हो जाती है और एक दूसरे के प्रति उनकी सहानुभूति जग जाती है और फिर से वे पैचअप करने की योजना बनाते हैं कि चलो दोबारा से पैचअप करते हैं और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सभी के सभी उनकी इस बात को सुनकर चौंक जाते हैं, पर उसके अलावा उनके पास कोई और योजना नहीं होती कि वह उससे समझकर दूर हो जाए, तो उन्हें उनकी बातें माननी ही पड़ती है। जो सिंपल सी बात होती है कि वो
फ्रैंकी एंड जोनी 1991 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन गैरी मार्शल ने किया है। इसमें अल पिचासो, मिशेल फेसर, मूल स्कोर मार्विन हेमलिस द्वारा रचित है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था 29 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 67 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो यह मूवी 67 मिलियन के साथ कमाई करने वाली एक बढ़िया मूवी थी। फ्रैंक नामक एक भावनात्मक के रूप में आहत वेटल पेंसिल्वेनिया के अल्टोना में गॉडसन के उम्र के व्यक्ति को जेल से रिहा कर दिया जाता है, जो वहां आकर उसको सबसे संबंधित के रूप में दर्शाता है। उसकी पहली अनुभूति के अलावा वह उसके प्यार का सबसे बड़ा परिपूर्ण होता है, जो उसकी भूमिका को तैयार करने लगता है। उसके सबसे अच्छे रिश्ते उसी से ही होते हैं, क्योंकि उसने अपने रिश्ते को एक अच्छी तरह से समझा है और समझाया भी गया है। सबसे अच्छी बात उसकी यही होती है कि वो जितने भी लोगों का प्रेम पाता है वो सभी में श्रेष्ठ हो जाता है। अपने अगले दिन वह निकोल कर्मचारी की घोषणा करते हैं कि हेलन को अस्पताल में भर्ती कराया जाए। फ्रैंक और उसके सहकर्मी बेहोश हेलन से मिलने जाते हैं और उसके अकेले मरने से डर को साझा करती है। अगले दिन अमेरिका के दौरान पीड़ित एक व्यक्ति की मदद करने के बाद जॉनी फ्रैंकी को डेट कर जाने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देता है। हेलन फिर भाग जाती है और फ्रैंकी कोरा साथी वेनिसनंडा उसके अंतिम संस्कार को जाने को देखकर हैरान हो जाते हैं। काम पर वापस आकर फ्रैंकी फिर घर से बाहर जाने की सोचता है, परंतु वो वापस नहीं लौट पाता। उसकी मुलाकात उसके एक सबसे अच्छे मित्र जॉनी वेगा से होती है, जो उसका इतना अच्छा साथ नहीं देता जितना उसने सोचा था। तो आखिरकार उसे एक नया दोस्त ढूंढना पड़ता है। नए दोस्त की तलाश में वो वहाँ से दूर एक नए शहर में जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात सबसे पहले तो अपने पूर्व प्रेमी से होती है, जो उसे देखकर बहुत अधिक भावुक भी हो जाता है। उसकी भावुकता को देखकर वो भी अधिक उसके प्रेम में दीवानी हो जाती है और एक दूसरे के प्रति उनकी सहानुभूति जग जाती है और फिर से वे पैचअप करने की योजना बनाते हैं कि चलो दोबारा से पैचअप करते हैं और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सभी के सभी उनकी इस बात को सुनकर चौंक जाते हैं, पर उसके अलावा उनके पास कोई और योजना नहीं होती कि वह उससे समझकर दूर हो जाए, तो उन्हें उनकी बातें माननी ही पड़ती है। जो सिंपल सी बात होती है कि वो जो भी इस तरह का काम करे। फ्रैंकी एंड जोनी 1991 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन गैरी मार्शल ने किया है। इसमें अल पिचासो, मिशेल फेसर, मूल स्कोर मार्विन हेमलिस द्वारा रचित है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था 29 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 67 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो यह मूवी 67 मिलियन के साथ कमाई करने वाली एक बढ़िया मूवी थी। फ्रैंक नामक एक भावनात्मक के रूप में आहत वेटल पेंसिल्वेनिया के अल्टोना में गॉडसन के उम्र के व्यक्ति को जेल से रिहा कर दिया जाता है, जो वहां आकर उसको सबसे संबंधित के रूप में दर्शाता है। उसकी पहली अनुभूति के अलावा वह उसके प्यार का सबसे बड़ा परिपूर्ण होता है, जो उसकी भूमिका को तैयार करने लगता है। उसके सबसे अच्छे रिश्ते उसी से ही होते हैं, क्योंकि उसने अपने रिश्ते को एक अच्छी तरह से समझा है और समझाया भी गया है। सबसे अच्छी बात उसकी यही होती है कि वो जितने भी लोगों का प्रेम पाता है वो सभी में श्रेष्ठ हो जाता है। अपने अगले दिन वह निकोल कर्मचारी की घोषणा करते हैं कि हेलन को अस्पताल में भर्ती कराया जाए। फ्रैंक और उसके सहकर्मी बेहोश हेलन से मिलने जाते हैं और उसके अकेले मरने से डर को साझा करती है। अगले दिन अमेरिका के दौरान पीड़ित एक व्यक्ति की मदद करने के बाद जॉनी फ्रैंकी को डेट कर जाने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देता है। हेलन फिर भाग जाती है और फ्रैंकी कोरा साथी वेनिसनंडा उसके अंतिम संस्कार को जाने को देखकर हैरान हो जाते हैं। काम पर वापस आकर फ्रैंकी फिर घर से बाहर जाने की सोचता है, परंतु वो वापस नहीं लौट पाता। उसकी मुलाकात उसके एक सबसे अच्छे मित्र जॉनी वेगा से होती है, जो उसका इतना अच्छा साथ नहीं देता जितना उसने सोचा था। तो आखिरकार उसे एक नया दोस्त ढूंढना पड़ता है। नए दोस्त की तलाश में वो वहाँ से दूर एक नए शहर में जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात सबसे पहले तो अपने पूर्व प्रेमी से होती है, जो उसे देखकर बहुत अधिक भावुक भी हो जाता है। उसकी भावुकता को देखकर वो भी अधिक उसके प्रेम में दीवानी हो जाती है
और एक दूसरे के प्रति उनकी सहानुभूति जग जाती है और फिर से वे पैचअप करने की योजना बनाते हैं कि चलो दोबारा से पैचअप करते हैं और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सभी के सभी उनकी इस बात को सुनकर चौंक जाते हैं, पर उसके अलावा उनके पास कोई और योजना नहीं होती कि वह उससे समझकर दूर हो जाए, तो उन्हें उनकी बातें माननी ही पड़ती है। जो सिंपल सी बात होती है कि वो जो भी इस तरह का काम करे। फ्रैंकी एंड जॉनी 1991 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन गैरी मार्शल ने किया है। इसमें अल पिचासो, मिशेल फेसर, मूल स्कोर मार्विन हेमलिस द्वारा रचित है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था 29 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 67 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो यह मूवी 67 मिलियन के साथ कमाई करने वाली एक बढ़िया मूवी थी। फ्रैंक नामक एक भावनात्मक के रूप में आहत वेटल पेंसिल्वेनिया के अल्टोना में गॉडसन की उम्र के व्यक्ति को जेल से रिहा कर दिया जाता है, जो वहां आकर उसको सबसे संबंधित के रूप में दर्शाता है। उसकी पहली अनुभूति के अलावा वह उसके प्यार का सबसे बड़ा परिपूर्ण होता है, जो उसकी भूमिका को तैयार करने लगता है। उसके सबसे अच्छे रिश्ते उसी से ही होते हैं, क्योंकि उसने अपने रिश्ते को एक अच्छी तरह से समझा है और समझाया भी गया है। सबसे अच्छी बात उसकी यही होती है कि वो जितने भी लोगों का प्रेम पाता है वो सभी में श्रेष्ठ हो जाता है। अपने अगले दिन वह निक और कर्मचारी की घोषणा करते हैं कि हेलन को अस्पताल में भर्ती कराया जाए। फ्रैंकी और उसके सहकर्मी बेहोश हेलन से मिलने जाते हैं और उसके अकेले मरने से डर को साझा करती है। अगले दिन अमेरिका के दौरान पीड़ित एक व्यक्ति की मदद करने के बाद जॉनी फ्रैंकी को डेट कर जाने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देता है। हेलन फिर भाग जाती है और फ्रैंकी कोरा साथी वेनिस्नंडा उसके अंतिम संस्कार को जाने को देखकर हैरान हो जाते हैं। काम पर वापस आकर फ्रैंकी फिर घर से बाहर जाने की सोचता है, परंतु वो वापस नहीं लौट पाता। उसकी मुलाकात उसके एक सबसे अच्छे मित्र जॉनी वेगा से होती है, जो उसका इतना अच्छा साथ नहीं देता जितना उसने सोचा था। तो आखिरकार उसे एक नया दोस्त ढूंढना पड़ता है। नए दोस्त की तलाश में वो वहाँ से दूर एक नए शहर में जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात सबसे पहले तो अपने पूर्व प्रेमी से होती है, जो उसे देखकर बहुत अधिक भावुक भी हो जाता है। उसकी भावुकता को देखकर वो भी अधिक उसके प्रेम में दीवानी हो जाती है और एक दूसरे के प्रति उनकी सहानुभूति जग जाती है और फिर से वे पैचअप करने की योजना बनाते हैं कि चलो दोबारा से पैचअप करते हैं और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सभी के सभी उनकी इस बात को सुनकर चौंक जाते हैं, पर उसके अलावा उनके पास कोई और योजना नहीं होती कि वह उससे समझकर दूर हो जाए, तो उन्हें उनकी बातें माननी ही पड़ती है। जो सिंपल सी बात होती है कि वो जो भी इस तरह का काम करे। फ्रैंकी एंड जॉनी 1991 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन गैरी मार्शल ने किया है। इसमें अल पिचासो, मिशेल फेसर, मूल स्कोर मार्विन हेमलिस द्वारा रचित है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था 29 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 67 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो यह मूवी 67 मिलियन के साथ कमाई करने वाली एक बढ़िया मूवी थी। फ्रैंक नामक एक भावनात्मक के रूप में आहत वेटल पेंसिल्वेनिया के अल्टोना में गॉडसन की उम्र के व्यक्ति को जेल से रिहा कर दिया जाता है, जो वहां आकर उसको सबसे संबंधित के रूप में दर्शाता है। उसकी पहली अनुभूति के अलावा वह उसके प्यार का सबसे बड़ा परिपूर्ण होता है, जो उसकी भूमिका को तैयार करने लगता है। उसके सबसे अच्छे रिश्ते उसी से ही होते हैं, क्योंकि उसने अपने रिश्ते को एक अच्छी तरह से समझा है और समझाया भी गया है। सबसे अच्छी बात उसकी यही होती है कि वो जितने भी लोगों का प्रेम पाता है वो सभी में श्रेष्ठ हो जाता है। अपने अगले दिन वह निक और कर्मचारी की घोषणा करते हैं कि हेलन को अस्पताल में भर्ती कराया जाए। फ्रैंकी और उसके सहकर्मी बेहोश हेलन से मिलने जाते हैं और उसके अकेले मरने से डर को साझा करती है। अगले दिन अमेरिका के दौरान पीड़ित एक व्यक्ति की मदद करने के बाद जॉनी फ्रैंकी को डेट कर जाने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देता है। हेलन फिर भाग जाती है और फ्रैंकी कोरा साथी वेनिस्नंडा उसके अंतिम संस्कार को जाने को देखकर हैरान हो जाते हैं। काम पर वापस आकर फ्रैंकी
फिर घर से बाहर जाने की सोचता है, परंतु वो वापस नहीं लौट पाता। उसकी मुलाकात उसके एक सबसे अच्छे मित्र जॉनी वेगा से होती है, जो उसका इतना अच्छा साथ नहीं देता जितना उसने सोचा था। तो आखिरकार उसे एक नया दोस्त ढूंढना पड़ता है। नए दोस्त की तलाश में वो वहाँ से दूर एक नए शहर में जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात सबसे पहले तो अपने पूर्व प्रेमी से होती है, जो उसे देखकर बहुत अधिक भावुक भी हो जाता है। उसकी भावुकता को देखकर वो भी अधिक उसके प्रेम में दीवानी हो जाती है और एक दूसरे के प्रति उनकी सहानुभूति जग जाती है। और फिर से वे पैचअप करने की योजना बनाते हैं कि चलो दोबारा से पैचअप करते हैं और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सभी के सभी उनकी इस बात को सुनकर चौंक जाते हैं, पर उसके अलावा उनके पास कोई और योजना नहीं होती कि वह उससे समझकर दूर हो जाए। तो उन्हें उनकी बातें माननी ही पड़ती है। जो सिंपल सी बात होती है कि वो जो भी इस तरह का काम करे। फ्रैंकी एंड जॉनी 1991 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन गैरी मार्शल ने किया है। इसमें अल पिचासो, मिशेल फेसर, मूल स्कोर मार्विन हेमलिस द्वारा रचित है। मूवी के बारे में बात की जाए तो बजट था 29 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 67 मिलियन की कमाई की थी। बात की जाए तो यह मूवी 67 मिलियन के साथ कमाई करने वाली एक बढ़िया मूवी थी। फ्रैंक नाव एक भावनात्मक के रूप में आहत वेटल पेंसिल्वेनिया के अल्टोना में गॉडसन की उम्र के व्यक्ति को जेल से रिहा कर दिया जाता है, जो वहां आकर उसको सबसे संबंधित के रूप में दर्शाता है। उसकी पहली अनुभूति के अलावा वह उसके प्यार का सबसे बड़ा परिपूर्ण होता है, जो उसकी भूमिका को तैयार करने लगता है। उसके सबसे अच्छे रिश्ते उसी से ही होते हैं, क्योंकि उसने अपने रिश्ते को एक अच्छी तरह से समझा है और समझाया भी गया है। सबसे अच्छी बात उसकी यही होती है कि वो जितने भी लोगों का प्रेम पाता है वो सभी में श्रेष्ठ हो जाता है। अपने अगले दिन वह निक और कर्मचारी की घोषणा करते हैं कि हेलन को अस्पताल में भर्ती कराया जाए। फ्रैंकी और उसके सहकर्मी बेहोश हेलन से मिलने जाते हैं और उसके अकेले मरने से डर को साझा करती है। अगले दिन अमेरिका के दौरान पीड़ित एक व्यक्ति की मदद करने के बाद जॉनी फ्रैंकी को डेट कर जाने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देता है। हेलन फिर भाग जाती है और फ्रैंकी कोरा साथी वेनिस नंडा उसके अंतिम संस्कार को जाने को देखकर हैरान हो जाते हैं। काम पर वापस आकर फ्रैंकी फिर घर से बाहर जाने की सोचता है, परंतु वो वापस नहीं लौट पाता। उसकी मुलाकात उसके एक सबसे अच्छे मित्र जॉनी वेगा से होती है, जो उसका इतना अच्छा साथ नहीं देता जितना उसने सोचा था। तो आखिरकार उसे एक नया दोस्त ढूंढना पड़ता है। नए दोस्त की तलाश में वो वहाँ से दूर एक नए शहर में जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात सबसे पहले तो अपने पूर्व प्रेमी से होती है, जो उसे देखकर बहुत अधिक भावुक भी हो जाता है। उसकी भावुकता को देखकर वो भी अधिक उसके प्रेम में दीवानी हो जाती है और एक दूसरे के प्रति उनकी सहानुभूति जग जाती है। और फिर से वे पैचअप करने की योजना बनाते हैं कि चलो दोबारा से पैचअप करते हैं और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सभी के सभी उनकी इस बात को सुनकर चौंक जाते हैं, पर उसके अलावा उनके पास कोई और योजना नहीं होती कि वह उससे समझकर दूर हो जाए। तो उन्हें उनकी बातें माननी ही पड़ती है।